ग्रुप 13 आप पढ़ रहे हो और किस नजरिए से पढ़ना है वो मैं अगली, और हर ग्रुप में सबसे पहली स्लाइड ये होगी। इसमें मैंने सिर्फ वो वैल्यूज लिखी होंगी जो आपसे एक्सपेक्टेड है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। क्या एक्सपेक्टेड है पकड़िए। ग्रुप 13 आज के बाद आपको पता होना चाहिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 20 सेकेंड है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी कोई केमिस्ट्री ही मैं नहीं बना पाई। अगर ये एग्जिस्ट करता 2 घंटे को तो शायद मैं इसकी कोई केमिस्ट्री, कोई रिएक्शन कंडक्ट कर पाती, बट ये एग्जिस्ट ही 20 सेकंड के लिए करता है। तो एक बारी इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी कहीं भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज, रेडियो एक्टिविटी तो हमारे सिलेबस में नहीं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो काट दी। आप ऐसे ही कहते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री काट दी 2007 के बाद से, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स डाल दी और क्वेश्चन आ गया। आप गलत कहते हो, एनसीईआरटी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री है नहीं। रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो हम तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में घुस जाते हैं। सबसे छोटी हाफ लाइफ बहुतों की भी मिलेगी, आगे आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते जाएंगे तो शायद इससे छोटी भी किसी की मिल जाए। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, पी ब्लॉक में सबसे नीचे जो मेंबर है आर्टिफिशियली बनाया गया है, नेचर में नहीं मिलता, लैब में बनाए गए हैं ये मेटल्स एलिमेंट्स, और इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड है। अब इसका मेन चीज, एटॉमिक नंबर कोई जरूरत नहीं है याद करने की कभी भी। अगर आपने एटॉमिक नंबर एक बार याद कर लिया, आप इनऑर्गेनिक में रटते ही रहोगे, बचना उससे। डोंट क्रैम एटॉमिक नंबर्स एट ऑल। आपको मैंने यहां एटॉमिक नंबर दे दिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है इसकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले की होगी 2s2 एंड 2p1, दूसरे की क्या होगी 3s2 3p1 4s2 4p1 एंड सो ऑन। नॉट अ बिग डील फॉर अस। अभी मैं थोड़ी देर आपको चैप्टर में ला रही हूं, सबको आता होगा, बस फ्लो बना रही हूं कि घुस जाए इनऑर्गेनिक में। तो इस तरह से सबके साइजेस हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट मुझे दिखता है यहां पर, नॉट एग्जैक्टली सरप्राइज एलिमेंट बट थोड़ा सा अटपटा दिखता है। साइज की बात करूं, रेडियस, आपको रेडियस की कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट डोंट डू इट। 88 पिकोमीटर से साइज एकदम बोरोन से गैलियम क्या गया 143। वी ऑल नो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, नथिंग न्यू। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम आए, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, साइज बढ़ना चाहिए। साइज बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया। और हम कहते हैं जी साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप पीरियोडिसिटी में। आप तब बड़े नए नए थे जब साइज की बात हो रही थी, और 2-3 एक्सेप्शन आपको बताया था, ये तो मैं जरूर बता के चलती। और किस इफेक्ट में बताया था, क्या बताया था, वो सारा मैं आपको अभी पूछ के हॉन्ट नहीं करना चाह रही, सीधे कम टू द पॉइंट। जब मैं बोरोन से एल्यूमिनियम में गई तो मेरा ऑर्बिटल 2 से क्या हुआ 3, साइज तो बढ़ना ही था। एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल डोमिनेट्स। फिर मैं जब गई उससे भी नीचे, यानी एल्यूमिनियम से गैलियम में, साइज फिर बढ़ना चाहिए था 3s के बजाय। अब वैलेंस शेल 3s 3p के बजाय कौन हो जाएगा 4, 4 भी बढ़ना चाहिए, और 4 अच्छा खासा बड़ा शेल है, वो बढ़ना चाहिए था साइज। साइज डिक्रीज क्यों हुआ? तो इसको रटे बिना इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, भाई जब 3s2 3p1 था तो ठीक है साइज बढ़ा, क्यों बढ़ा साइज? क्योंकि जो न्यूक्लियस था, साइज का घटना कौन डिसाइड करता है बच्चों? इफ आई एम न्यूक्लियस, मैं कितना स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल दे रही हूं वो डिसाइड करेगा साइज का घटना। यहां पर एक्स्ट्रा शेल का एक ऐड होना, 2p के मुकाबले 3p का ऐड होना डोमिनेट कर गया। न्यूक्लियस उतना तेज खींच नहीं पाया। क्यों नहीं खींच पाया न्यूक्लियस इतना तेज? क्योंकि बीच में जो शील्ड करने वाले 2p 3s थे, आ जाओ, 2s 2p 3s जो शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा था कि मैं जो न्यूक्लियस हूं, ये शील्ड इतनी अच्छी है कि इन्होंने मेरे चार्ज को पीछे जाने ही नहीं दिया, मैं खींच के सिकुड़ नहीं पाई, साइज को बढ़ गया साइज। तो आपको ये तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, हाँ गैलियम एक एक्सेप्शन थी, स्पेशल केस था, ये ना साइज में छोटा होता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रही है साइज में छोटा क्यों है, ये तो मेरे को जनता दे देगी, और एग्जामिनर को भी पता है, ये तो ग्रूम्ड बच्चे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के रटे रटाए आए हैं और उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर साइज इतना क्यों बढ़ा था, बिकॉज गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट वॉज देयर इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंच ही नहीं पाया। बाहर पहुंच नहीं पाया, साइज को छोटा नहीं कर पाया, न्यूक्लियर चार्ज कमजोर रह गया। उस वक्त हम क्या बोलते हैं पीरियोडिसिटी पढ़ते वक्त, एक चीज डोमिनेट कर गई। भाई जब ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है,
और एक न्यूक्लियर चार्ज भी तो इक्वली बढ़ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे को नलिफाई कर देनी चाहिए थी, साइज यूं होना चाहिए था, जो पहले का साइज वही आखिरी का साइज होना चाहिए था, क्योंकि जितने आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो उतने आप प्रोटॉन भी बढ़ा रहे हो, तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई, जो साइज में एक चीज डोमिनेट हो गई। हम तब कहते हैं जी नेचर में डाटा मिला, साइज इतना बड़ा मिला। जस्ट टू एक्सप्लेन दैट वी स्नब every detail, every query coming on our way by saying it जी एक्स्ट्रा शेल वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया। नहीं, वी वेट फॉर दिस चैप्टर। एक्स्ट्रा शेल वाला फैक्टर क्यों डोमिनेट कर गया हमें क्या पता। अगर नेचर से, इसका मतलब हमें साइजेस याद रखने पड़ेंगे कि आपके नेचर का डाटा मेरे को तो याद करके जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स टेक दिस लोड कि अब तो हमें साइजेस याद करने पड़ेंगे। नहीं, अगर कहीं पर एकदम से स्क्रीनिंग में आप देखो पी के बाद डी इंट्रोड्यूस हो रहा है पूरे पी ब्लॉक में, अगर पी के बाद डी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब मैं आ जाती हूं गैलियम में। गैलियम क्या होगा? 4s2। 4s2 के बाद क्या भरा जाता है बच्चों? 3d। 3d 10, तब आएगा 4p1। यानी इनको शील्ड करने वाला कौन है? 10 इलेक्ट्रॉन डी के पुअर शील्ड। इतनी पुअर शील्ड थी कि इसके न्यूक्लियस को छन के इधर आने का, पोरस शील्ड थी एकदम, परफोरेटेड शील्ड के थ्रू जाके उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया टाइटली। और आपको होना बड़ा चाहिए था, उल्टा आप छोटे हो गए। कायदे से देखा जाता तो डाउन द ग्रुप साइज घटना चाहिए था, अगर कायदे से देखो। और ये ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज यू आर लिविंग ऑन अनदर अर्थ जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ही नहीं, या कुछ भी ऐसी इमेजिनेशन दे दें जो आपको उल्टे पे लेके जाएगी और आपको मानना पड़ेगा। कायदे से देखा जाए तो छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे थे, चार्ज डेंसिटी उनकी ज्यादा थी, और इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में घूम रहे थे, उनका तो बहुत ही कम था। उनकी वजह से साइज नहीं बढ़ा, साइज इसीलिए बढ़ गया कि शेल ऐड हो गया। नहीं, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो नहीं खींच पाया, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ चीजें बीच में आ गई। सो द पॉइंट इज, जैसे ही मैं गैलियम में पहुंची मुझे पता चला स्क्रीन कौन है? 3D। अब मेरे आगे वाली स्क्रीन हो गई पुअर, मेरे आगे वाली स्क्रीन पुअर हो गई, तो मेरी पूरी पावर लगी वैलेंस शेल पे और मैंने खींच लिया। भूल गई मैं कि 4s था 4p था, तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो ये चीज अब आपको बहुत फ्रीक्वेंट मिलेगी पी ब्लॉक में। तो यानी साइज एल्यूमिनियम का और गैलियम का हम कंपेयर करें तो एक्सेप्शन आ गई, और इसको हमने अपना मैं बोलने लगी थी +1 में, क्योंकि हम 12th में पढ़ते हैं। हमने पीरियोडिसिटी चैप्टर में कहा किया था इसको मेंशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले फैक्ट में, वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जाके। साइज में हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, ऐसी बात ले लें, थोड़ा नया नया था चैप्टर उस वक्त। तो यहां पर साइज का एल्यूमिनियम और गैलियम का एक स्पेशल कंडीशन मेरे को मिली। फिर चलो जी यहाँ आए, डी डी रहे तो डी में स्क्रीनिंग दोनों में ही पुअर थी, दोनों में ही साइज में सब कुछ बात हुई। फिर आती है बात, यहां भी फिर घटना चाहिए था। क्यों घटना चाहिए था इंडियम और थैलियम में? अब इंडियम में मेरी मदद कीजिए, क्या आएगा? 5s 5s2 एंड 5p1। इंडियम में ये आएगा। एवरीवन बता दो अगर मैंने कुछ गलती की हो तो। 5s2 से भरते ही कौन सी चीज भरी जाती है? 4d। चलिए तो मैं 4d भी बता दूं, चेक। क्या 5p भरा जाएगा इसके बाद? एक और ऑर्बिटल है बीच में छूटा हुआ, 4f। एक ऑर्बिटल और है कहीं ना कहीं, जिसको मैं तो छोड़ के चल पड़ी हूं, मैं तो 5p पे पहुंच गई। नो, उसके बाद शुरू हो जाएगा एक्चुअली में 4f। 4f बीच में जगह बनाता है अपनी, तो f ऑर्बिटल्स आ गए, तो उनकी स्क्रीन तो और पुअर हो गई। उनकी स्क्रीन पुअरेस्ट है तो साइज और खिंच के छोटा होना चाहिए, यस। लेकिन ये उतना नहीं छोटा हो पाएगा, न्यूक्लियस भी तो बड़ा होता जा रहा है। न्यूक्लियस भी बड़ा होता जा रहा है, जितने कोई चीज बड़ी होती जाती है उसकी डेंसिटी कम, उसकी ताकत कम, लेस इज मोर हम कहते हैं अक्सर। तो वो उतना खींच नहीं पाया। सो द पॉइंट इज, मेरे पास रेडियस अगर आप एटॉमिक देखें तो ये मेरे को चेंज वेरिएशन देखने को मिला। यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर के लिए तैयार रहिए। इंडियम और थैलियम के साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, आसपास ही, 3 पिकोमीटर, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। Why they are आसपास in size? Because of screening effect, poor screening effect in lower members. इसी तरह से आयनिक में चेक, क्या सेम ट्रेंड है या कुछ बदला है आयनिक रेडियस में?
अच्छा ठीक है, आयनिक रेडियस में कुछ बदला है या वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला है? क्यों जपलीन, तनिष्का, पारस? उसमें गैलियम वाला एक्सेप्शन भी नहीं मिला। आयन में क्या ऐसा फर्क आ गया? क्यों निहारिका, क्या फर्क आ गया आयनिक रेडियस में ऐसा? देयर इज नो वैलेंस शेल। आयन इसका क्या बना होगा? +3, तीनों बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। तो जब वैलेंस शेल ही नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा स्क्रीनिंग और दूसरी चीजों में, राइट? इसीलिए आयोनिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, लेकिन एटॉमिक साइज में आपको फर्क मिला। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पारस, वैसे भी क्या, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पे पूरी एक स्लाइड है, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसके अंदर आने में, मैं ला रही हूँ। कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, इस पे पूरा टॉपिक है। ये सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर लाया जा रहा था कि एक बार आप ऑर्गेनिक छोड़ के इनऑर्गेनिक में घुस पाओ, बस। तो सबसे पहली चीज साइजेस का ट्रेंड हर ग्रुप का मेरे हाथ में होना चाहिए। आप अगला ग्रुप जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे हम, यहां पर कार्बन आएगा, यहां और यहां, जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या सेम है, टिनलेट तक जाते जाते वी विल कंपेयर एंड मेक अ टेबल, और पता चलेगा कि क्या सिमिलैरिटी है। तो एनीवेज, ये साइजेस का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद किए बिना तो तुमको जेई मेंस और नीट का फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए, मतलब फॉर्म भी मत भरो। बोरोन की तुम्हें चाहिए, बाकी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए बस, 2। फ्लोरीन की 4 होती है, आई होप सबको याद है, राइट? बोरोन की 2, बाकी मैंने लिख दिए दिखाने के लिए, नीचे कोई खास फर्क नहीं मिला मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में। बोरोन यू शुड लर्न, एंड बाकी ये सिर्फ हमारे डिस्कशन के लिए, टेबल कंप्लीशन के लिए मैंने लिख दिया, आपसे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो ये था ग्रुप 13 में एक आने के लिए थोड़ा टाइम बोरो करना। अब मैं उन चीजों में जा रही हूं, कुछ कुछ आपको बहुत अच्छे से आती हैं, आई विल फ्लाई ऑन देम, और जो आपके लिए वेट कर रहा है उसको मैं टेस्टफुली स्लो स्लो लूंगी। सो ये मेरा ग्रुप 13 बोरोन फैमिली मेरे को पढ़नी है। बोरोन फैमिली पढ़ते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, रहते पूरा पी ब्लॉक पढ़ते वक्त, खास करके ग्रुप 13 में, ये 4 पॉइंट्स पूरे आज के लेक्चर में आपके वीक नहीं रहने चाहिए। सारा क्वेश्चनर क्या क्या पढ़ सकते हो बोरोन फैमिली से, उसके लिए आपके पास 6 महीने भी कम है। हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था बोरोन, एक सब्जेक्ट जिसको मैंने 6 महीने पढ़ा है और जिसका टेस्ट दिया है। हमारे उन सर का नाम ही बोरोन वाले सर था, राइट? मुझे उनका एक्चुअल नाम भी नहीं याद, वो सिर्फ बोरोन पढ़ाते थे 6 महीने के लिए। तो एक सेमेस्टर मैंने एक एग्जाम बोरोन पे दिया है, तो आपको ये अंदाजा दे रही हूँ कि पढ़ना चाहो तो 6 महीने कम है, आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जाएगा जिससे आपको नंबर मिलने हैं, राइट? तो बोरोन फैमिली ग्रुप 13 इन 4 बातों को लेके होगा, मेरे साथ जितना नोट कर सके जरूर करें। पहली चीज, डी ऑर्बिटल का इफेक्ट कहां से शुरू और क्या। 99% क्वेश्चन का आंसर इसी चारों की वजह से होगा, आप ये देखोगे। जो मैं स्पेशल चीज लाऊं, जो मैं सवाल पूछूं, जो कुछ, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे इन्हीं 4 में से एक रीजन है, उसके एनामोलस बिहेवियर का, या उसके स्पेशल बिहेवियर का, या उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर का। इन 4 चीजों को लेके आज की पूरा लेक्चर है। तो अब मैं आती हूं इन 4 चीजों के स्पेशल कंसिडरेशन के बाद, दैट इज कहां से शुरू करते हैं हम हर ब्लॉक को पढ़ना। अकरेंस, क्लास 12th में एक चैप्टर है मेटलर्जी, जो इस साल जेई मेंस और नीट से काट दिया गया है, लेकिन पी ब्लॉक रखा गया है। तो पी ब्लॉक में जितनी अकरेंस दी गई है कि नेचर में किस फॉर्म में कौन सी जगह और के तौर पे मिलते हैं, आपको याद करनी पड़ेंगे। ये है आपकी थोड़ी लर्निंग। बोरोन एक रेयर एलिमेंट में आता है, इतना आसानी से नहीं मिलता बोरोन, इट्स अ रेयर एलिमेंट। और बोरोन की 2 आइसोटोप्स होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। एटॉमिक मासेस हैं, आई होप हम सबको पता है, ठीक है? एल्यूमिनियम नेचर में इस फैमिली की बात हो रही है, ग्रुप 13 की सिर्फ। ग्रुप 13 के इतने सारे 6 एलिमेंट्स में से एल्यूमिनियम इज मोस्ट एबंडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप ओनली। और मैं पूरी अर्थ क्रस्ट और पूरे एलिमेंट्स की बात करूं, सारे एलिमेंट्स की, अगर मेटल्स की बात करूं, एलिमेंट्स सॉरी नॉट मेटल्स, उसमें थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में आता है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है। कोई कहे ऑक्सीजन क्यों है, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन मेरे पास, 21%।
तो सिर्फ 21% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है, राइट? अप्रॉक्स बोलूं तो 20 और 80 कर देते हैं, वो 21 79 के बजाय जो मर्जी आप समझिए 20% के आसपास ऑक्सीजन है, और आप सबसे ज्यादा एबंडेंट ऑक्सीजन को बता रहे हो, नाइट्रोजन को नहीं बता रहे। कैन समबडी चेक मी ऑन दिस? सारा अर्थ क्रस्ट ऑक्साइड्स का बन, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड ना बनाए बैठा हो। मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। तो अर्थ में मिलने वाले थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, और इस ग्रुप के फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट को आप पढ़ोगे एल्यूमिनियम को, ठीक है? तो अब आ जाता है इस ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन। मुझे नहीं लगता मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए, NH2 NP1 वो आप सबको पता है। नाउ कमिंग टू एटॉमिक रेडियस, आई हैव डिस्कस्ड दैट। वहां तो मैं सिर्फ बातों बातों में बता गई, नोट करने की तो जगह ही नहीं मिली। अब आप एटॉमिक रेडियस को नोट करिए, और ये मैंने लोकेट कर दिया सम स्पेशल थिंग, और नीचे उसका रीजन। अब आपको इसको कोई सब्जेक्टिव पेपर में नहीं उतारना, तो वी डोंट नीड योर लैंग्वेज, वी जस्ट नीड की एसर्शन रीजन जो दबा के आ रहे हैं। अगर पिछले साल के आप अटेम्प्ट देखिए जेई के और नीट के, तो ऐसे लग रहा था कि एसर्शन रीजन की प्रैक्टिस के ही पेपर हैं ये, इतने एसर्शन रीजन थे। तो थियोरेटिकल में असर्शन रीजन ज्यादातर गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए टर्म समझनी जरूरी है। ध्यान से एक और बार सुन लीजिएगा, सो दैट जब मैं कार्बन फैमिली लूं तो मैं इस एटॉमिक रेडियस के आगे लिखूं एज डन इन प्रीवियस ग्रुप। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल बीच में आ गया, उसकी हुई पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था जो बाहर तक पहुंच रहा है, वो क्या गया? बढ़, क्योंकि स्क्रीन उसको रोक नहीं पाया। आप देखिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीन का काम करते हैं। तो डी इतना पुअर स्क्रीन था कि उसने तो खुला छोड़ दिया, मैं नहीं रखवाली करता बाहर वाले की। तो जेड इफेक्टिव एक्चुअली में पहुंचने वाला न्यूक्लियर चार्ज जो पीछे तक पहुंचता, वैलेंस शेल तक पहुंचता, वो बहुत बढ़ गया, बीच की स्क्रीन बर्बाद थी। उसकी वजह से क्या हुआ? वेरी स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल। उस स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल की वजह से साइज जो है एक्सपेक्टेड से छोटा हो गया गैलियम का, एल्यूमिनियम से भी छोटा आ गया। अब आप एक्सपेक्ट करते हो ये तो बड़ा इजी है, हमें याद हो गया, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये तो हम कर लेंगे। नहीं, अभी क्योंकि क्लास 12th की फुल इनऑर्गेनिक का मैंने टेस्ट लिया था, पूरे 2 साल के 8 चैप्टर्स, उसमें इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया था, सबने गलत किया है सिवाय एक कि, वो क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी। मैं देखती हूँ मेरी क्लास में कितने लोग गलत करते हैं, राइट? अभी पढ़ने के बाद ताजा ताजा कितने लोग गलत करते हैं, नोटेड। इसके बाद आ जाती हूं मैं उन चीजों पे जो यस थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आती होंगी लेकिन दूसरी बार करने में याद हो जाती है, इसलिए फायदा उठाऊंगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। यही होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके सबसे इजी हमारे पास होता है भाई, जिसका छोटा साइज उसका ज्यादा। चेक, ये मैं बोरोन का साइज बना रही हूं, फिर मैंने किसका साइज बनाया? एल्यूमिनियम का, फिर मैंने बनाया गैलियम का, वो थोड़ा छोटा है, उसके बाद मैंने बनाया इंडियम। इंडियम और थैलियम में ज्यादा फर्क नहीं है। जब मैं साइज सोच के बना रही हूं ना, तो मेरा गलत नहीं होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी, बोरोन की सबसे ज्यादा, छोटा सबसे ये, उसके बाद एल्यूमिनियम होता अगर ये साइज की लड़ाई ना आती। मैं अब आपसे एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछती हूँ, ये तो सब कर लेंगे और ये आते भी नहीं है। माई इमेजिनरी क्वेश्चन इज टू यू, वॉलेंटरली उसका आंसर करना, बट टेक अ पॉज, सोच के, जल्दबाजी में गलत आएगा। मैं कहती हूँ आप इमेजिन करिए ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वाली प्रॉब्लम ना आई होती, और एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज सेम होता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज एग्जैक्टली सेम होता, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती? पारस, क्यों? साइज सेम होता, इमेजिन करो। यस, अगर दोनों का साइज सेम भी होता तो भी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसका ज्यादा है? गैलियम का। एटॉमिक नंबर 33 है, ऑल्दो मैं कहती हूँ याद मत रखो, बट इतना तो पता है कि बड़ा है, हैवी है न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पकड़ के रखता। तो भी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की ज्यादा होती। ये तो चलो स्पेशल केस है, इसलिए गैलियम की मैंने ज्यादा बता दी। साइज सेम भी होते
तो भी ज्यादा होती। एनीवे साइज सेम नहीं है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का ट्रेंड। प्रॉब्लम कम्स व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और सामने वाला मेरे से पूछ लेता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। इनऑर्गेनिक जब आप 12th में पढ़ेंगे, 11th में तो केमिकल बॉन्डिंग के अलावा और पी ब्लॉक के अलावा कुछ है ही नहीं इनऑर्गेनिक, तब आपको इतने डाउट्स उठने लग जाएंगे कि आप डरोगे कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 होगी वैसे ही 3 होगी। नहीं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले। तो आपको एक बार पता होना चाहिए सारा का सारा ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का, 2 का, 3 का, नो एक्सेप्शन, नथिंग। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं कहिएगा, ये बड़ा ऑब्वियस है। छोटे साइज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा ही होती है, जितना छोटा उतनी ज्यादा। अब गैलियम का साइज ही छोटा है तो बोरोन के बाद गैलियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा। इट इज इन रूटीन। इसके बाद में आ जाती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, ये है जिसको मैं कह सकती हूँ कि आपको लर्न करनी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। बोरोन एक नॉन मेटल है, बहुत हार्ड है। कार्बन डायमंड के बाद यही आते हैं बोरेन्स। जैसे अब आप सुनेंगे एल्केन्स, खूब सुना है यूपीएससी ने नोमेनक्लेचर में। एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन के सैचुरेटेड कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्केन्स। बोरोन और हाइड्रोजन के सैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? बोरेन्स। ये जो मैंने कहा था ना, 6 महीना मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है बोरोन पे, उस सब्जेक्ट का नाम था बोरेन्स। जैसे एल्केन्स मिलियंस है, वैसे ही बोरेन्स भी मिलियंस है। तो ऑर्गेनिक पे तो एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही बोरेन्स पे। तो अब हार्ड ब्लैक सॉलिड, वेरी हार्ड, कई हार्डेस्ट सब्सटेंसेस जहां यूज होने होते हैं वहां ये यूज होता है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, और इसकी एलोट्रॉपी होती है, राइट। एलोट्रॉपी को हम अगली फैमिली में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बन आ जाए, 2 ग्रुप हो जाए, तब एलोट्रॉपी को डिस्कस करने का मजा है। इसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी किसी को ना पता हो तो उसके लिए लिखवा दूं। एल्यूमिनियम एक बहुत सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब ये नहीं कि आप हाथ से दबा लो, सॉफ्ट मेटल का मतलब हम इजीली बिना लैब में जाए उस मेटल को मेल्ट करके मोल्ड कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो अब पता लग गया कि एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैलियम, इसके आगे तो ना 2 स्टार लगा लीजिए। अगर इस चैप्टर में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो गलत होगा, वो गैलियम को लेके ही होगा। क्यों? आपको अंदाजा लग रहा है, गैलियम साइज में पहले तो उल्टा पड़ा, गैलियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उल्टा पड़ा, गैलियम हर जगह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको खींचा जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, 330 केल्विन। जसकरण रूम टेम्परेचर क्या होता है गर्मियों में? 273 नहीं होता, 0 डिग्री। क्या बात यार, काश ऐसी गर्मी हो यहाँ। गर्मियों में रूम टेम्परेचर क्या होता है? करीबन 30 डिग्री। 30 डिग्री मान लो गर्मियों में, एक दिन में इतना टेम्परेचर होता है। मैं वो वाली गर्मी नहीं कह रही, वहां तो 40 भी पहुंच जाएगा। बट अगर मैं कहूं एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड जगह 30 डिग्री तो होगा। 30 डिग्री को बच्चों केल्विन में कन्वर्ट करो, 302, राइट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं क्या है? 302 हो, 305 हो, कुछ हो, 298 केल्विन इज व्हाट? 25 डिग्री। मैंने पूछ लिया 30, तो 5 और ऐड कर लेंगे। तो प्लीज जिस वक्त इनऑर्गेनिक चल रही है, प्लस माइनस में मत ट्रैप होना। ये ध्यान रखना कि जो जो बात कमिट की जा रही है, यहाँ पे बताई जा रही है, उस पे फोकस रहे। 303 केल्विन गर्मियों में आमतौर पे रूम टेम्परेचर, इससे बहुत ऊपर जाता है भाई। 35 डिग्री तो बड़े आराम से चला जाता है। यानी एक बार का क्वेश्चन है जेई का, इंटीजर टाइप का, आप जब पूरा पी ब्लॉक आप पढ़ लोगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन सा ऐसा, कितने हैं जो आप अपने हाथ पे रखो रूम टेम्परेचर पे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा? तो एक तो मरकरी सबको पता ही होता है, हालांकि मरकरी से गीला नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन एक तो मरकरी हम गिने ही बैठे होते हैं कि वो तो है ही जी लिक्विड या सेमी सॉलिड, ऑल्दो उससे हाथ गीला नहीं होता, बट स्टिल। गैलियम आ गया एक। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो वेट पाम्स करने के लिए फेमस है गर्मियों में, राइट। और उसके 5-6 साल बाद फिर एक क्वेश्चन जेई में, काफी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, फिर एक क्वेश्चन जेई में आता है, 302 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर लेके जाऊं तो इनमें से कितने लिक्विफाई हो जाएंगे?
उसमें एक आयोडीन सॉलिड भी था। अब आयोडीन सबको पता है सबलाइम करता है, उसका तो लिक्विड ही नहीं बनता, राइट? लेकिन कोई तो बना ही सकता है, हम में से साइंटिस्ट तो बहुत होते हैं उस वक्त, कोई ना कोई तो आयोडीन भी सबलाइम करता है, इसका तो भाई बहुत इजीली बन जाता होगा। एनीवेज, बहुत सारे ऐसे केसेस अब धीरे धीरे आपके पास आएंगे कि इनकी भी शायद 2-3 की लिस्ट बन जाए, 4 की लिस्ट बन जाए। 303 केल्विन से नीचे पूछेंगे तो गैलियम इन्वॉल्व नहीं होगा। आप बच्चे रट के जाओगे, सोच के जाओगे गैलियम आएगा पक्का लिक्विड, मैंने याद रखना है। हमने उसमें क्या दिया तो वही जो आप सोच के आ रहे हो, कॉन्फिडेंट, बस इसको 300 केल्विन कर दिया, आपका गैलियम सॉलिड है 302 पे, 300 पे। गैलियम लिक्विड कब है? 303 पे। कुछ ही साल पहले का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा हुआ है 303 केल्विन से या 302 केल्विन से ऊपर कितने इनमें से लिक्विड स्टेट शो करेंगे। आइस भी थी उसमें, एक आधा तो आपको देना ही होता है ना मोरल बूस्ट करने के लिए, चलो गिन लो। आइस भी थी एक। गैलियम का ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। मेरी स्लाइड पे हर वो चीज होगी जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको बता दूंगी, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। सो वेट पाम के लिए फेमस है, लेकिन वहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 2676 केल्विन। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, मैं कहीं से नहीं लाई। यही वजह है कि कितनी लंबी रेंज तक ये लिक्विड रहता है, इसीलिए लैब्स में यूज होने वाले थर्मोमीटर्स में गैलियम को यूज किया जाता है कि ये गैस नहीं बनता इजीली। फिर तो भूल जाओ लिक्विड बना के इसको, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, इतना टेम्परेचर तो पता नहीं मैं लैब में ला भी पाऊंगी कि नहीं, मैं मतलब ला ही नहीं पाती इतना टेम्परेचर। तो लैब में यूज होने वाले थर्मामीटर्स में मरकरी नहीं यूज होता, उसमें कौन यूज होता है? गैलियम यूज होता है। असर्शन रीजन में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पास ईयर उठाओगे मिल जाएगा। सो अब आपके पास आते हैं आखिरी में इंडियम थेलियम। आई होप इसके बाद आपको ये नाम याद हो जाएंगे। अब आज के बाद इसको आप आईएन नहीं पढ़ोगे, आई टेस्ट नहीं है आपका, आंखें ठीक है कि नहीं, आईएन बताएं मेरे को। इट इज इंडियम, इट इज थैलियम। ठीक है, 12th में जाके दिक्कत आएगी, आगे जाके पी ब्लॉक में टेल्यूरियम भी आएगा, टाइटेनियम भी आएगा, थैलियम भी आएगा, बट धीरे धीरे आपको याद होगा। ये हैं सॉफ्ट मेटल्स, राइट? अब इसके बाद लास्ट चीज इसकी, ये हम पढ़ रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है डेंसिटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक एक्सेप्शन है, एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे बात करेंगे, डाउन द ग्रुप डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, नो नीड टू चेक वैल्यूज। सोडियम पोटेशियम में आएगा वो तब बात करेंगे, बट पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मुझे बड़ी ब्लाइंडली फॉलो करने में मजा आता है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब तक तो काफी चीजें आपकी सुनी हुई थी, अब कुछ आपका सुना हुआ नहीं, सब कुछ नया है। तो आई नीड एवरीबडी टू बी हियर एंड आई प्रेफर अगर मेरे साथ साथ नोट कर सकें तो, क्योंकि रिटेन नहीं होगा, कहानी सुन के भूल जाओगे, फिर कहोगे तो यार रटना ही था। अब मुझे आप, मैं स्लो जाऊंगी और आपको नोट करना चाहिए मेरे साथ साथ। एनीथिंग लेफ्ट किसी की पिछली स्लाइड पे? कहीं अभी तक किसी को डाउट कि मैम आप स्क्रीनिंग बता गए, जेड इफेक्टिव बता गए, या एक्स बता गए, वाई बता गए, मेरे को नहीं आया, तो या तो क्लास के एंड में रुक के मेरे से समझिएगा या अभी बता दीजिएगा, बाकियों का भी भला हो जाएगा। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तक की 11th की केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आई है आपके पास। कोई है ऐसा चैप्टर जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी आई हो, रिएक्शन आया हो? नहीं। अब पहली बार आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? रिएक्ट कैसे करेगा, यही है, और किससे करेगा। अब रिएक्ट कैसे और किससे में कैसे पता लगता है मेरे को? उसके इलेक्ट्रॉन्स, यानी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, बस अंदर के शेल पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम सबको आती है, तो हमें केमिकल रिएक्टिविटी पे आना है। सबसे पहली चीज रेडॉक्स। ऐसे कितने लोग हैं जिनको रेडॉक्स गोल है? सबको आता है रेडॉक्स? सो रेडॉक्स में हमने एक चीज पढ़ी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरी मदद करेंगे वो लोग जिनको रेडॉक्स आता है। भाविनी, इफ आई आस्क यू ऑक्सीडेशन स्टेट का हिंदी में मतलब क्या है, जो एक छोटा स्टूडेंट आपसे समझ सके, आपसे जूनियर स्टूडेंट समझ सके, जिसको रेडॉक्स नहीं आता। कोई भी एटम, राइट? एक इलेक्ट्रॉन देगा या 3 देगा या 2 देगा, तो फिर तो कैटायन फॉर्मेशन हो गया एक तरह से। ओके नवनीत, एनी करेक्शन? या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कोई भी एलिमेंट के
कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले सकते हैं। कैटायन एनायन बना दिया तुमने, बोरोन का जो +3 बना नहीं सकता। तुम मेरे को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे हो किसी की +7, वो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन से प्लेनेट पे जाऊं मैं, उसको इतनी एनर्जी दूं, किधर? 7 इलेक्ट्रॉन का कैटायन, कभी सुना है कैटायन पे +7 चार्ज? तुम तो अभी कह दोगे मेरे को PCl5 फास्फोरस पे +5 है, हाँ +5 ही है, और घूरोगे अलग साथ में कि पूछ क्या रहे हो आप? मतलब फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, पेंटावेलेंट कैटायन। ये तो नया ब्रांच खोलनी पड़ जाएगी केमिस्ट्री की मेरे को। देयर इज नथिंग लाइक कैटायन एनायन। इलेक्ट्रॉन लेना और देना बंद कीजिए आप। फिर मेरे को वैलेंसी बताई जा रहे हो इतनी देर से, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बता रहे हो। आई हैव नॉट आस्क्ड यू वैलेंसी। और जिस दिन रेडॉक्स स्टार्ट हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर पे सबसे पहली बात यही बोली थी, प्लीज ये मत सोचिएगा कि +3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जिस दिन ये सोचा, 12th की इनऑर्गेनिक को आग लगा देना, लगा दी। बॉनफायर कल रात ना किया, अब कर लिया। अब ध्यान से सुनिए आप इस बात को। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, जो 3 नए आए हैं ना बालक, वो बिल्कुल डिप्रेस ना होने, पिछले में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? यहाँ सबको ही गड़बड़ है जो पढ़ रखे हैं, तो ये सबके साथ है ये चीज। सो अब आप देखिए, ये नाम डुबो दिया तुम लोगों ने मेरा, बताना मत कहीं बाहर जाके। बस पार्टिसिपेट बेटा सारी। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, ये कुछ नया नहीं। अभी मैंने 12th को भी 15 दिन पहले कराया, आधी क्लास उसमें भी यही बोल रही थी, भूल जाते हैं, नथिंग रॉन्ग। अब आ रही डेफिनेशन थी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेना देना मैंने इंश्योर किया शौर्य तुमसे, तभी तुम्हारे पे मैक्सिमम मिनिमम आया था। अब छोड़ दो, मेरे से जीत नहीं सकते। अगर जीत भी सक रहे हो तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं जीतने नहीं दूंगी। राइट, तो मेरे से तुम जीत नहीं सकते, अब उस पे तो रहने दो। नाउ फोकस ऑन डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड प्लीज कोट कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट आयोनिक बॉन्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में मैं पूछूंगी ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो आप बता दोगे, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1। असली दिक्कत तो यही है। सो अब आती है सबसे पहले इस ग्रुप की बात। यहां से सब कुछ जो है वो हर फैमिली में सेम रिपीट होगा। कार्बन फैमिली में लिख दूंगी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज डन इन प्रीवियस फैमिली। नाइट्रोजन में भी यही लिखूंगी, ऑक्सीजन में भी यही लिखूंगी, हेलोजन फैमिली में भी यही लिखूंगी, सेम आएगा सब में ये वाली हेडिंग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, अब मैंने इस ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, एवरीबॉडी एग्रीड टू द कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट कर सकता है, बट मेरी ट्रबल है इसमें, बॉन्ड बनाने लायक तो एक ही है, केमिकल बॉन्डिंग, VBT। बॉन्ड कब बनता है? जब पार्शली पेयर्ड, या कह लीजिए एक अनपेयर्ड, पार्शली फिल्ड या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ही बॉन्ड बना सकता है। तो फिर तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए। मैं पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, अभी बीच में बिल्कुल मत इंटरप्ट करिएगा। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है जो आ रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक बॉन्ड बना सकता है, इसको तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए, राइट? तो इसकी, इस पूरे ग्रुप की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोरोन, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल ग्रुप, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। वो बात अलग है, आपने BCl आज तक नहीं देखा, तो आपको लगेगा नहीं नहीं +1 नहीं हो सकती, एक बॉन्ड क्यों बनाएगा हमें, तो आपने बॉन्डिंग में 3 ही बॉन्ड बनवाए हैं बोरोन के। ये ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट शुड शो। क्योंकि ऑक्टेट रूल तो वायलेट कब का हो गया, उससे कब चलने लग गए हम। लेकिन अगर, मार्क माय वर्ड्स, अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया, ये नया है आपके लिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी तरफ दौड़ के आया, इसको प्रेशर पड़ेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इसके 3 अवेलेबल हो जाएंगे। इसी वजह से बोरोन का ट्राइक्लोराइड बनता है। कभी सुना है इसका ये बनता है? आज सुनाऊंगी वैसे नहीं। VBT में मैंने क्यों नहीं BH3 लिया? दूसरा एग्जांपल मैं BCl3 लेती हूँ, पहला एग्जांपल मैं BeCl2 लेती हूँ। अगर आप आज घर जाके खोल के देख लीजिएगा, जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग है ना, पूरी P ब्लॉक के लिए करी गई है। और P ब्लॉक के 3 क्वेश्चन है जेई में, एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप आज। तो यहां पर BCl3, और ये पूछा जाएगा BCl3 एग्जिस्ट बट
दिस डू नॉट एग्जिस्ट। मेरे हाथ बंधे हैं, मैं भी दूसरी फैमिलीज नहीं ला पा रही हूं, इसलिए मेरे को मजबूरी में BH3 लाना पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। द पॉइंट इज, बोरोन को अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए क्या लगा? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसीलिए बोरोन के सिर्फ ट्राई हैलाइड्स जाने जाते हैं, बाकी जाने जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है जबरदस्ती एक्साइट कराने के लिए, अपने आप नहीं बनते, और हम तो अपने आप की बात कर रहे हैं। सो कैन आई से इस ग्रुप में जनरली दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती हैं, एक +1 एक +3। एवरीबडी एग्रीड टू इतना? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्लियर हो गया। ये पता चल गया कि किसी भी ग्रुप में, अब मैं कार्बन फैमिली में पूछूं, बता देंगे कितनी होती है? तो अब बताओ मेरे को, भव्य बताना। कार्बन फैमिली जो मेरी अगली किसी क्लास में आएगी, उसमें कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं? एक तो 2 और 4। नाइट्रोजन फैमिली में 3 और d ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, फैमिली में हो सकती है। नहीं, मेरा काम है, मेरा काम है तुम्हें तुम्हारी गलती ढूंढना। बिल्कुल सही भाई, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। चाह तो मैं यही रही थी कि तुम गलती करो, करी नहीं, फंसे नहीं, गुड। हर फैमिली में मेरे को पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता देंगे। क्लोरीन की पॉसिबल, फ्लोरीन नहीं पूछ रही, नहीं तो लोग खाएंगे मेरे को। क्लोरीन की सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, खबरदार पेन पेपर उठाया तो सोचो। आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी ना करना, माइनस नहीं, मेरे को प्लस वाली चाहिए। सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +7, यस गुड, सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे रे, इतने इतने मुश्किल शब्द क्यों ला रहे हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए कोप अप करना। लाऊंगी सूडो में। शौर्य, इसका मतलब क्या समझू? 5? हाँ, तभी तो पकड़ा तुमको। 1 3 5 7, मेरे को लगा शायद 4 का 5 कर रहे हो तो पकड़ लू। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? देखो, क्लोरीन की, पेन पेपर आपने इस्तेमाल करोगे, दिमाग से चलना है काम। मैंने क्लोरीन बोला, फ्लोरीन नहीं बोला, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। 3d 3p 3s, ये सारा मेरा केमिकल बॉन्डिंग है। किसी को ना आ रहा हो तो ये बात समझ ले कि उनको केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ेगा। क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस एवरीवन। ये एक्साइट कराया 3, सॉरी, एक तो यहां है ही तैयार बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसको एक्साइट कराया 3, इसको फिर एक्साइट कराया 5, इसको भी एक्साइट कराया। क्लोरीन के सामने कौन लाऊं जो +7, प्लस तो आया नहीं अभी, सॉरी, 7 दिखा सके? चेरी, सिर्फ फ्लोरीन। अब आपसे ये केमिकल बॉन्डिंग के टिपिकल क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से होंगे, तभी मैंने आपको वीके जायसवाल करने को मना किया था। अब उठा लेना, जैसे ही पी ब्लॉक खत्म हो, वीके जायसवाल के कोई भी चैप्टर उठा लेना आपका +1 का, कि वहां आ जाते आप मेरे पास कि आपने ClF7 कराया, लेकिन ClBr7 क्यों नहीं हो सकता? तो सब कुछ सेम है। फिर मैं परेशान, तो रेडॉक्स कराया नहीं तुमको, ऑक्सीडेशन स्टेट पल्ले नहीं तुम्हारे कुछ, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो तो तुम्हें ये नहीं पता कि अनपेयर कौन कर सकता है? बाहर से आने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भरा पड़ा है ये आपके पास्ट ईयर में कि ClF, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं? आप तो ऑक्टेट रूल लगा लोगे या कुछ भी लगा लोगे। ClF7 पॉसिबल, लेकिन ClBr7 क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? आज पता चलता है मेरे को, ब्रोमीन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू अनपेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टू फोर्स देम इन पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको बिल्कुल मत लिखिए, नाइट्रोजन फैमिली से ये भर भर के आएगा किलो के भाव। डोंट वरी, इसको मत लिखिए। सिर्फ मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए एग्जांपल्स का, वो ला रही। नाइट्रोजन की स्लाइड्स ऑलरेडी बनी पड़ी हैं, अभी 12th को कराया है, उसमें सब ये केसेस लिए हैं। अब मैं आ जाती हूँ सीधे सीधे +1 +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ी और देर मेरे को आप चाहिए, फिर मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक जरूर दूंगी अपने गले को भी, और आप नोट भी कर पाए। ये वो चीज है पी ब्लॉक की जो आपको पूरी 12th में चाहिए, पूरी 12th में, थर्मोडायनेमिक्स में चाहिए, रेडॉक्स में चाहिए, हर जगह चाहिए। हमने ये क्वेश्चन छोड़े हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, एवरीवन, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता जाता है, एग्रीड? ऊपर वालों के लिए स्क्रीन कौन है? S, उसके बाद स्क्रीन कौन है? P, गुड, उसके बाद कौन है? D, पुअर, उसके बाद कौन है? F, पुअरेस्ट। जैसे जैसे आप नीचे गए, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? घटता गया। और मैंने जिसको याद ना हो उसके लिए लिख भी दिया,
डी और एफ तो पुअर स्क्रीन्स के खाते में ही आते हैं। इमेजिन ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी सारी। उस वक्त मैं बहुत साफ सुथरा नहीं लिख पाई थी, मुझे पता था आगे आ रहा है। जस्ट देखना प्लीज, अभी नोट मत करना, नोट करने के लिए टाइम दूंगी, ये तो करना पड़ेगा। ये तो मेरे आज के लेक्चर का अगर मैं कहूं तो दिस इज गोल्ड। अगर आप देखो तो एवरीवन हैव अ लुक, सबकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है 4F। उस वक्त जब मैं 4F लाई थी तो कुछ लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसा आया था कि कैसे क्या, मतलब नहीं जमा दिस। अब आप बाउ रूल लगाइए, सब मिल जाएगा आपको। अब आती है बात, पढ़ा क्या रही हूं मैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ना पढ़ा रही हूं मैं +1 की +3। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? पॉसिबल तो दो बता दी, मिलती कौन सी है? हो कितनी सकती है? दो। मिलती कौन सी है? जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, वंस अगेन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट खराब होता गया। उसकी वजह से क्या हुआ? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। मैं अगर इंडियम का न्यूक्लियस हूं तो मेरा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो बीच की शील्ड है बर्बाद है, और मेरी पकड़ मेरे वैलेंस शेल पर, जो भव्या वाली रो है, अगर मैं उसको वैलेंस शेल मांगू तो मेरी पकड़ उस पर बहुत तगड़ी है कि नहीं? जेड इफेक्टिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनवर्ट पुल बहुत ज्यादा है। अब इन तीन लोगों ने भी डिसाइड कर लिया, ये सारा इनवर्ट पुल, तुम खुद बताओ मेरे को, किसको इनवर्ट पुल ज्यादा झेलना पड़ेगा, 5s को कि 5p को? दीपाली, प्रज्ञा, 5s को इनवर्ट पुल, ये रहा न्यूक्लियस, किसको इनवर्ट पुल पहले और ज्यादा फेस करना पड़ेगा? 5s, वो अंदर की तरफ है, मैं न्यूक्लियस, ये 5s, ये 5p, तो मेरा इनवर्ट पुल पहले तो 5s झेलेगा ना। 5s को यानी कि NS2 फुल p ब्लॉक फॉलोज दिस। नेक्स्ट फैमिली डिटो, डू 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 होता जाएगा हर फैमिली में। हर फैमिली में पी ब्लॉक की, जहां ये गैलियम के नीचे पहुंचे इंडियम थेलियम, यहां आप देखोगे दिस ग्रुप इज मोर इनसाइड अट्रैक्टेड, हैविंग मोर इनवर्ट पुल। बीच के तो किसी लायक नहीं थे स्क्रीनिंग वाले, तो इनको इनवर्ट पुल इतना ज्यादा झेलना पड़ गया कि ये तो न्यूक्लियस की तरफ ही हो गए। बिकॉज ऑफ दिस NS2 फेस स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल, जिसकी वजह से लेजी टू रिएक्ट, हमें नहीं करना रिएक्ट, हमें तो अंदर वाले ने खींच रखा है, हम अनपेयर ही नहीं हो सकते, हमें बाहर कैसे लेके जाओगे? तो आपने एक चीज देखी यहां पर कि इसको अनपेयर होना पड़ता है, तभी तो +3 ऑक्सीडेशन, अभी प्लस और माइनस की भी बात करूंगी अगली स्लाइड पे, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो अनपेयर होने के लिए ये राजी भी तो हो। जैसे जैसे आप नीचे गए, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेजी, इनर्ट, इट शो रिलक्टेंस इन रिएक्टिविटी, नहीं रिएक्ट करेगा, मेरे को नहीं बनाने बॉन्ड, क्यों भाई? एनर्जी मिल रही है, और भाई जितनी एनर्जी बॉन्ड बना के मेरी डिक्रीज होगी, उससे ज्यादा तो मेरे को अनपेयर करने में खर्चा हो जाएगा, तुम अंदर ही ठीक हो। सो इसीलिए इस इफेक्ट को फेमसली कहा गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी पी ब्लॉक पूरे में नीचे के मेंबर में NS2 तो रिएक्ट करने को तैयार ही नहीं है। और जब मैंने शुरू शुरू में आपको बताया कि आप पी ब्लॉक अंडर द 4 हेडिंग्स कर रहे हो, सबसे पहली चीज में मैंने इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स लिखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी के अंदर आ गया, या कह लीजिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज द की। तो ये इसी के साथ हम चल रहे हैं। तो अब ये बात कितनों को टेस्टफुली क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार है, इसमें आपसे ये लोड नहीं हम कह सकते तुमने उस फला चैप्टर में पढ़ा था। एनीवन, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा लगाओ कि मेरे को समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, बात अलग है, धीरे धीरे लग जाएगा अच्छा, ये क्या मतलब है, ये बात अलग है, समझ ना आया हो क्यों NS2 लेजी हो गए। एवरीवन क्लियर? अब इसको अप्लाई कहां करेंगे, मेरे से पूछेंगे क्या, मैं उस पे आती हूँ। बट मेरे को अब पता होना चाहिए ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17, 18 तो नोबल गैसेस हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रही मैं, सब जगह इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट। तो मोर देन हाफ पीरियोडिक टेबल में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, NS2 रिएक्ट कराने आसान नहीं है। अब क्योंकि आप, ये नोट हो गया सबके पास, क्योंकि आप लोगों के पास, नवनीत करो नोट, इन ऑक्सीडेशन स्टेट का अच्छा रिव्यू मुझे नहीं मिला, तो मेरे को अभी ये प्लस पे बात करनी पड़ेगी कि ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 और +1 क्यों दिया जब कैटायन नहीं बनते अनुबल।
ये बात तो साबित हो गई आज भाई, एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा रहा है। तो बोरोन जब अपनी बॉन्डिंग में, बोरोन छोड़ो, हम अगला मेंबर ले लेते, बहुत हो गया बोरोन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब अपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराने के लिए एक्साइट कर रहा है, इसको मैंने फिर +3 क्यों दिया? फिर तो प्लस देना ही नहीं चाहिए था जब कैटायन नहीं, क्यों कंफ्यूज करने को प्लस दिया? रुको, तुम लोगों से पूछ लिया ना। हाँ, अभी अब तो ये सारा चैप्टर याद आएगा, तुम रुको। क्यों प्लस मैंने दिया? गलती करने का पूरा राइट है तुमको, सबने। दैट्स इट, दैट्स इट। अभी भी बताया उसको, गुड। उसको एक्साइट करने के लिए मेरे को कौन लाना पड़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी डेफिनेशन फिर से याद दिलाती हूँ, इसके लिए रोकी हुई थी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसमें तो मेरे को 3 ही दे देना चाहिए था, 3। What does this plus charge indicate if it is not indicating cation? It indicates ये खुद क्या है अपने सामने वाले के मुकाबले बॉन्ड बनाते वक्त, ये खुद क्या है? अगर आप एल्यूमिनियम का बॉन्ड जो फेमस है, अभी तो आप इसी को जानते हैं, AlCl3 से करो, तो आप क्या कहोगे? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन फिर सुनिए। ऑक्सीडेशन नंबर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद सम अदर एटम। वो अदर एटम क्या है? ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव टेल्स इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप सभी ने आज ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती करी, बड़ी ही एंटिसिपेटेड गलती थी, ये हर साल होती है, तो आपने कोई गलत बात नहीं करी, भूल जाते। तो रेडॉक्स में, ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 का मतलब क्या था? कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसके साथ? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ। तो अपने पे चार्ज क्या आएगा फिर? प्लस। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या दोगे? -1 दोगे। तो माइनस प्लस का मतलब एनायन कैटायन नहीं था, माइनस प्लस का मतलब मेरा क्या रोल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में, वो था। तो खैर, अब आप लोग इस बात को समझेंगे, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। आगे थोड़ा और लेवल अप करें, क्वेश्चंस पे पहुंचे। इसमें इतना जो देर से हम पढ़ रहे हैं, पूछेंगे क्या? हो गया ये सबसे। अब आपके पास आता है, मैं पूछूंगी क्या इसमें। थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डिलीट किया था कि तुम कहीं डाउट में ना आ जाओ, तो मैं वो क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछूंगी, जो हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में ऑप्शन आपको कहते हैं ये मत देखो, अभी कर नहीं सकते। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तब होगी जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यस और नो? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तब है जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यानी जब इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला गया, तब मेरे को +3 मिलेगी। +1 कब मिलेगी? जब सिर्फ बाहर वाला NP1 ही पार्टिसिपेट कर पाए। तो NP1 कहां पार्टिसिपेट कर पा रहा है? सिर्फ जहां पर NH2 लेजी हो रहा है। NH2 लेजी किधर हो रहा है? हैवियर मेंबर नीचे। जो लोग लिखने में लगे एक बार सुन ले। NH2 किधर लेजी हो रहा था? डाउन में। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो गया, वगैरह वगैरह, बार बार नहीं बोलूंगी। यानी हर पी ब्लॉक की हर फैमिली के नीचे के मेंबर्स में NH2 को मत गिनो, है ही नहीं, जैसे रिलक्टेंस है उसमें रिएक्ट करने की। यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम्हारे लिए अटपटी थी, BCl तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो हमेशा BCl3 देखा है, आपने BCl बनवाया नहीं। क्यों? क्योंकि बोरोन में इनर्ट पेयर इफेक्ट था ही नहीं, उसका NH2 जिद्दी नहीं था, लेजी नहीं था, नीचे वालों का NH2 नहीं रिएक्ट करता। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नीचे के मेंबर्स में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऊपर के मेंबर्स में है, कर्टसी इनर्ट पेयर इफेक्ट। आ रहा है? बीच वाले में दोनों है। उनकी डेल्टा जी वैल्यू किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, किसकी कम नेगेटिव होगी, यही क्वेश्चन है। कौन सा चेंज स्पॉन्टेनियस है, कौन सा चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस है, किसका E0 पॉजिटिव है, किसका E0 पॉजिटिव नहीं है, यही इस पे है। मैं स्लो करके लाऊंगी। पहले मेरी क्लास ये मान जाए कि हाँ, नीचे वाले मेंबर, सिर्फ ये फैमिली सोचना, नीचे वाले मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफरेबली, खुशी से क्या होगी? +1। ऊपर वाले मेंबर्स की प्रेफरेबली क्या होगी? +3। पहले इस पे हामी भरें, तब मेरे को आगे जाना है। ये मेरी हर फैमिली में आना है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट पे मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना है। मेरे पूरे पी ब्लॉक की गोल्ड है ये। क्लियर?
अब टेलीरियम की बात करते हैं, सबसे नीचे शायद टेलीरियम है, देख लो एक बार। अरे देखो मत, खुद से सोचो, मैंने कराया है। सोचो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सबसे नीचे थैलियम है, इससे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां मिलेगा? तो थैलियम में अगर तुम इमेजिनरी +3 ले भी आए, पेपर पे लाना है, बोर्ड पे लाना है, मेरे क्या जोर पड़ रहा, लिख दिया मैंने। इमीडिएटली ये क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा, ये रुक नहीं सकता। ब्लास्ट का मतलब जो सामने आएगा उससे रिएक्ट कर जाएगा। ब्लास्ट डजंट मीन ऑलवेज अ बॉम्ब। जो इसके सामने आएगा ये उसको चुपचाप कहेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे, तेरे पास है नहीं है, ऑक्टेट पूरा है नहीं है पूरा, आई डोंट केयर, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बहुत से केमिकल होते हैं, कीप इट अवे फ्रॉम मैनकाइंड, कीप इट अवे फ्रॉम लिविंग टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी, वो ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, तुम मत दो, राइट? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके फट इधर आएगा। आई कैन नॉट शो +3, मेरे तो NS2 जिद्दी है, नहीं रिएक्ट करना चाहते। तो डेल्टा जी किस किस का नेगेटिव? आप देखोगे पास्ट ईयर में क्वेश्चन मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में, और हम कहेंगे छोड़ दो आगे आएगा। तो उस वक्त रटा कैसे सकती हूँ मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बताए बिना? तो डेल्टा जी इस चेंज का नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव, हाईली स्पॉन्टेनियस। और अगर मैंने आपको वो वाला न्यूमेरिकल देना होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और मैं इसकी डेल्टा जी की वैल्यू दूं इतनी है, और आप मेरे से साइन मांगो, चार्ज नहीं दूंगी। अब खुद सोचो इसकी क्या होगी, माइनस ही होगी। तो हाईली स्पॉन्टेनियस चेंज है, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो यू न्यूमेरिकल में मर्ज करके दे देंगे, पी ब्लॉक की जगह देखिए कहां कहां पहुंच गई। सो इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव क्यों है, हमें पता लग गया। अच्छा, रेडॉक्स का एक और कॉन्सेप्ट उठाती हूं मैं। किसको कहते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, राइट? हमेशा घिसा पिटा 20 साल से एग्जांपल एक ही दे रही हूँ। ट्रेवलिंग एजेंट खुद नहीं ट्रेवल करता, सामने वाले को ट्रेवल कराता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद नहीं ऑक्सीडाइज होता, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो सहज मेरी अगर मदद करो रेडॉक्स में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इन रेडॉक्स? कुछ लोगों को रेडॉक्स नहीं आता, उनके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्युटली राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? अगर मैंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मैं क्या हो गई? ऑक्सीडाइज। अगर मैंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मैं क्यों लूज करूंगी? तुम सामने बैठे हो, इलेक्ट्रॉन पावरफुली मांग रहे हो, मुझे लूज करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, टेलीरियम +3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। रिडॉक्स दिख ही गया, हम सब भूल ही गए हैं, तो फिर याद करा देती। इलेक्ट्रॉन का गेन करना किसी भी मजबूरी में, ऑक्टेट पूरा करने के लिए या इनर्ट पेयर इफेक्ट की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मैं क्या हो गई? रिड्यूस। किससे गेन किया? आपसे। आप क्या हुए? ऑक्सीडाइज। तो हु एम आई? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज आई एम सेल्फ रिड्यूसिंग। मैं अपने आप को रिड्यूस करके आपको क्या कर रही हूं? ऑक्सीडाइज। ये 4 स्टेटमेंट में से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी होगी। पहली स्टेटमेंट ये होगी, TlCl3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेलीरियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में। +3 में तो रह ही नहीं सकता। तड़ाक से मांगेगा गुड, एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तड़ाक से मांगेगा किसी सामने वाले से, उसके सामने वाटर ले आओ, कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, तुम कुछ ही ले आओ, उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा और क्या करेगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा। आई एम हैप्पी नाउ, मैं +3 से +1 में पहुंच गया। तुम्हारा क्या हुआ? तुम देखो, हमारा हुआ ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे कॉपी में उतारिए, रिटेन करिए। केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल कितनों को याद है? अगला पोस्टमार्टम उसका होगा। नाम या अरे, मैं धन्य भाग हमारे, आप हमारे यहाँ पधारे, आपको नाम याद है। चलो सोचो, 5 मिनट दे रही हूँ, फजान्स रूल कलेक्ट करो। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए तुम्हें हिमालय में जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या करते हैं मेडिटेशन में? एकदम शांति, नो डिस्ट्रैक्शन। करो या मरो की सिचुएशन आ जाती है, सोचना ही पड़ेगा। सोचो फजान्स रूल क्या है, ये होगा तुम्हारा मेडिटेशन। पंचलाइन बता दूं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ? पंचलाइन बता दो, आधा काम तो हमारा ये भी होता है। यस। जब तक बाकी लोग इसको रिटेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये बहुत कीमती है, तब तक मेरे को फजान्स रूल के बारे में चरी क्या बताना चाहिए? होल्ड इट। यस।
बिल्कुल सही। देन बिल्कुल सही। थोड़ा सा रिवर्स हो गया। जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। बीच की एक टर्म खा गए बस, बाकी तो वेल डन। कोई बता सकेगा? और इसकी तो भाषा सिर्फ मुझे समझ है। फजांस नहीं ठीक बोल रहे इन्हों। फजांस रूल थोड़ा अपने आप को फोर्स कीजिए, सोचिए क्या होता है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको फजांस रूल नहीं आता। उनको मैं थोड़ी देर के लिए कहूंगी कानों में उंगली डालने के लिए। जिनको नहीं आता। आप दोनों को आता है फजांस रूल? वो तो सबका यही हाल है। आपको प्रियंशु नहीं आता फजांसुल तो 5 मिनट के लिए देखना मत हम क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। जिनको फजांसुल नहीं आता उनके लिए ये बात जमेगी नहीं। इत्मीनान से 2-3 दिन में आप तीनों में से जिसको नहीं आता वो केमिकल बॉन्डिंग में मेरे साथ फजांसुल या स्टाफ के साथ करेंगे। एनीवेज, चेरी ने सही बताया और इतना थोड़ा बहुत सबको याद आ जाएगा मेरे बताने के बाद, जिन्होंने एक बार कर रखा है। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तब भी एक आता है, जरा खत्म होने दो फिजिकल, फिर देखो यही यही कर्म सामने आने। केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, पीरियोडिसिटी, इन्हीं 3 पे हम पिलर लेके खड़े हुए हैं कि हमें आती है इनऑर्गेनिक। फजांस रूल में एक बात आई और वो ये आई, थोड़ी सी समरी दे दूं सबको जो कनेक्ट करना चाहे। कि फजान साइंटिस्ट ने कहा भाई अब ये तो हमें पता चल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड भी पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर तो दिखाता ही है, पोलैरिटी तो होती है। अब HCl कहने को कोवेलेंट है लेकिन H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और तो हमने डाइपोल मोमेंट भी निकाल के दे दिया कित्तों का। तो यार आयनिक कैरेक्टर तो है, चलो थोड़ा कम है लेकिन है। इट मींस every covalent bond has a ionic character. तो I can say eitherwise also every ionic bond has a covalent character. तो फजांस ने कहा लड़ाई खत्म करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं। और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लो दुनिया में सारे बॉन्ड क्या बन रहे हैं? आयोनिक। क्योंकि हर एक पे प्लस माइनस चार्ज तो मैं दे ही रही हूं ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड बिटवीन 2Cl, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। जब 2 डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा। मैंने सोचा नहीं था पी ब्लॉक में मेरे को इतना डीप जाना, मतलब इतना पुराना पढ़ाना पड़ेगा। मैं आज फैमिली पूरी नहीं कर सकती भाई, ये फैमिली मेरे से आज पूरी नहीं होगी। एक क्लास और लग जाएगी क्योंकि तुम्हारे बेसिक भूले हुए तो याद कराना भी मेरी ही ड्यूटी बन जाती है। सो फजांस क्या कहता है, हर बॉन्ड को आप थोड़ी देर के लिए आयनिक मान लो। बात तो सही है, H पे जब पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आयोनिक। अगर मैं ये मानूं हर पार्शियल पॉजिटिव एक कैटायन था, या प्लस जिस पे चार्ज दिया आपने एक कैटायन था, जो थोड़ी देर पहले आप सारे कैटायन बोल रहे थे जिसको, और एक एनायन था, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पोलराइज कर देते हैं। पूरा फजांस नहीं ले रही कि कैटायन, इमेजिन इफ आई एम कैटायन यू आर एनायन। कैटायन हमेशा छोटा ही होता है। छोटा कैटायन इतना ताकतवर होगा कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश। जब वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा उसकी वजह से क्या होगा, उसका एनायन जो मैं इमेजिन कर रही थी पूरा स्फेरिकल होगा, वो एनायन डिफॉर्म हो जाता है। और वो डिफॉर्म होके कुछ ऐसा बन जाता है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ आ जाता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है कैटायन की तरफ, और कैटायन से दूर वाला हिस्सा जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ कैटायन था जिसके चक्कर में एनायन देखिए डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने का मतलब क्या था, एनायन में ही 2 सेक्शन बना डाले तुमने। एनायन के अंदर जो पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था नेगेटिव चार्ज, जब वो भी बट गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए? कैटायन की तरफ। कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो गया जो उससे दूर था। इसकी वजह से एनायन के अंदर ही तुमने पोलराइज कर दिया, जो सोसाइटी मिल बांट के रह रही थी जिसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, और ये कैटायन आया और उसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। आजकल बड़ा सुनते हैं ये शब्द, पोलराइज कर दिया, कि एक तरह के लोग एक तरफ हो गए, एक तरह के लोग एक तरफ हो गए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ हो गए, ये कोना पॉजिटिव हो गया, ये कोना नेगेटिव, पोलराइजेशन, 2 पोल अलग बन गए। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। एक ही पॉइंट आज लूंगी, अगला पॉइंट पी ब्लॉक की अगली फैमिली में लूंगी, फजान से ऐसे ही निकालेंगे दोबारा। जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, लेस इज मोर। छोटे पे चार्ज डीलोकलाइज नहीं है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जितना छोटा कैटायन होगा एनायन उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। जितना ज्यादा पोलराइज होगा, फॉरगेट अबाउट आयोनिक, वो कोवेलेंट होगा। तो इसके बाद आपका फर्ज बनता है अपनी कॉपी में आज घर जाके फजांस रूल दोबारा पढ़िए इत्मीनान से, अब होगा रिटेन। यही वजह है इन चैप्टर्स को इस तरह से लेने की कि आपके पिछले सारे टॉपिक्स सामने आए।
तो अब अगर मैं कहूं इस बात से कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको याद आया होगा और इतना ट्रस्ट हो गया होगा कि मैं अपनी कॉपी में जाके देखूंगी या देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, राइट अनुबल? आ जाएगा याद? सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कम चार्ज। कम चार्ज का मतलब क्या हुआ? लेस पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन एनायन का होता है, उसकी वजह से लेस पोलराइजेशन मतलब लेस कोवेलेंट। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे कैटायन पावरफुल होता जाएगा, वैसे वैसे एनायन और पोलराइज होगा। मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। आई कैन इजीली हैव एन आइडिया बाय योर एक्सप्रेशन। फजांस में काफी लोग मिस कर गए हैं, फजांस काफी लोगों के हाथ में इस वक्त नहीं आ रहा, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं। इट्स ओके आज घर जाके फजांस देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर की वो क्लिप चाहिए हो तो वो देख लीजिए, लेकिन फजांस आज देख लीजिए तो आपको 12th तक या 3 दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, है फजांस को ही बता दे, ठीक है? सो जितना ज्यादा चार्ज है ना, उल्टी बात। थोड़ी देर पहले तो हम क्या सोच रहे थे, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लेना देना, तो कितना उल्टा जाता मेरा वो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछूं अगेन दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, एक तो मैंने टेलीरियम वाली पूछ ली कौन सा, भाई इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या पूछ रही हूं, चेक करेक्ट है। ऐसी 13 स्टेटमेंट आई है नीट में पिछले साल, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट? ये मैं आपको बात बहुत बार बता चुकी हूं, 13 स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ गया तो ये मत सोचना कि 4 ही आएंगी, राइट? तो गैलियम पे +3 चार्ज और इधर गैलियम पर +1 चार्ज, ये ज्यादा कोवेलेंट है, यस। अब मैं बिना आपसे पूछे ये क्वेश्चन डाल सकती हूँ, टेल मी, मेरे को अपनी डीपीपीज प्लान करनी, मैंने रोका है क्वेश्चन को, कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड। मैंने वो मर्जर वाले क्वेश्चन आज रोके हैं कि भाई आप डीपीपी में परेशान ना हो जाओ, देखना है आपका पिकअप। मुझे बताइए जसकरण, शौर्य, प्रभा, तो अब अगर अगले ग्रुप में मेरे को डीपीपी में क्वेश्चन मर्ज करने वे कर सकती हूँ, मेरे को नाइट्रोजन फैमिली का वेट तो नहीं करना फास्फोरस का क्वेश्चन देने के लिए कि मैं तो नाइट्रोजन में डालूंगी, मेरे क्वेश्चन का बहुत सत्यानाश हो रहा है। आज बहुत कम क्वेश्चन है डीपीपी में, इसी वजह से मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा पा रही, इसलिए क्वेश्चन नहीं दे पा रही, अब देना शुरू करूंगी, आप रिलेट कर सकोगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे में डीपीपी मत देखो अभी, राइट? सो PCl5 और PCl3 में ये आपका 12th की एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है, राइट? तो अब आपको आई होप और बेटर याद होगा इसके बाद फजांस रूल, जैसे जैसे आप हर फैमिली में, अब मुझे दिख गया आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो हर फैमिली में इसमें आपसे फिर आपका पोस्टमार्टम होगा, कब तक बचोगे याद तो करना पड़ेगा। चलिए जी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोट करो और बताओ, मैं तब तक पानी पी रही हूँ। क्या ऐसी चीज है जो मेरे बिना बताए आपको आ सकती है? एक भी, मेरे हिसाब से एक भी नहीं आ सकती, बट स्टिल कोई ऐसी चीज जो आप बता सकते हो, मेरे हिसाब से ऑल इज न्यू टू यू। नोट डाउन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस फ्रॉम पी ब्लॉक लेटेस्ट जेई, नॉट नीट, नीट के आएंगे दिखाऊंगी, ये हिस्सा है। चेक, क्या ये बात कुछ भी समझ आ रही है? बताना सृष्टि, आकृति, नहीं आकृति तुम मत बताना, तुम सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना, माइक तुम्हारा गड़बड़ है। आरजा, अंकिता, कोपल, कुछ भी ऐसा है जो देख के लगता है हाँ ये मुझे समझ आ सकता है, नोट भी करिए साथ साथ। हाइड्रोकार्बन्स की बुकलेट कितने लोगों को नहीं मिली है अब तक? सबने ले ली है ना? नहीं मिली, ले लिया करो यार, उस दिन थे नहीं। अच्छा, हमने स्टैगर्ड, अच्छा स्टैगर्ड एक्लिप्स तुमने अच्छे से किया हुआ है, भाविनी और प्रिया दोनों को पीछे पहुंचा दो। लो जाते वक्त रंजना मैम से ले लेना प्लीज, ठीक है? अभी मेरे पास 4 ही पड़ी थी, वो पकड़ा के गए थे, कुछ बच्चों ने ली नहीं। नहीं तुक्का नहीं, थोड़ा सा सीरियस अब तुम्हें लग रहा है। हाँ, गट फीलिंग पे करती हूँ बात, एक सेकेंड। ये मतलब जो लोग अलग कलर इस्तेमाल करते हो नोट्स बनाने में, जो कलर तुम्हें सबसे ज्यादा दिखता है ना, ये उसमें लिख लेना, जेई।
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसमें आप गलती करते हो। ये वो हिस्सा है जो बच्चों को पसंद नहीं आता और ये एग्जामिनर को भी पता है बच्चा ये छोड़ के आता है, उसको ये पसंद नहीं आता, तो वो यहीं से देगा। हो गया नोट सबसे? तो मैं एक एक चीज बताऊं इसमें। अब आ जाइए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ और बात करते हैं। अब तक क्या बात करी बच्चों? लेट्स कंसोलिडेट। दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 +3। ऊपर वाले मेंबर में कौन सी मिलती है? +3। नीचे वाले मेंबर्स में डोमिनेंटली कौन सी मिलती है? +1, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और +3 इज मोर कोवेलेंट, +1 इज लेस कोवेलेंट। ये हमने अभी तक कंसोलिडेट किया। अब आते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बड़ी अलग तरीके से हैंडल्ड है, हमने इसको इजी करके एक्सपैंड करके लिखा है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा सेटल्ड। AlCl3 हो, आप कोई भी, और अभी आपके लिए बोरोन और एल्यूमिनियम ही फ्रेंडली हुए इसलिए उन्हीं दोनों के एग्जांपल ले रही हूं, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। अगर आपने एनहाइड्रस कंडीशन दी है तो जो भी अब तक बात चल रही थी वाटर बीच में नहीं आया था। आपने एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाए हैं और उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर नहीं है AlCl3 में, तब तक जब तक आपने एनहाइड्रस कंडीशंस दी। क्यों नहीं है? अब सही जवाब जो पहले बोल भी चुकी हूं, सही तरीके से बोलती हूं। 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से निकालना, आपको याद होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम एग्जांपल ही एल्यूमिनियम का देते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, दूसरा निकाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, तीसरा निकाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू 2 एंड देन टू 1। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज अनफेवरेबल, विच इज नॉट फेवरेबल इन नेचर। इसीलिए एल्यूमिनियम +3 का आयन भूल जाइए, नहीं बनता। मेटल है, सब है, सबको पता है, फिर भी नहीं बनता। 3 इलेक्ट्रॉन इतना छोटा साइज, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी नीड हैवी एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देन व्हाट? वाटर ले आओ। वाटर तो भाई मैजिक है। NaCl को आपका गर्म तवा नहीं मेल्ट कर सकता, लेकिन उसी NaCl को वाटर अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिसॉल्व कर देता है। वाटर तो कमाल की चीज है, इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर आते ही Al+3 एग्जिस्ट कर गया, बढ़िया आराम से एग्जिस्ट कर गया आयन। क्यों? वो जो 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरे को चाहिए थी, जो बहुत एक्सपेंसिव थी, उसको अंदर ही अंदर कॉम्पनसेशन मिल गया। किससे? मैंने यहां नहीं लिखी वो चीज, थोड़ी सी लिखी है। किससे? हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर ने आके एल्यूमिनियम +3 को कहा बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, आई टेक केयर। और एल्यूमिनियम ने छोड़ दिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन और छोड़ते वक्त कहा मैं एनर्जी किधर से लाऊं। बस ये मत पूछना पहले क्या हुआ, क्योंकि आज तक आप जिस दिन मेरे को ये जवाब दे दोगे मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, मैं इसका भी जवाब दे दूंगी। बस ऐसा ही कुछ है, कुछ आया दोनों साथ आए भगवान जाने, राइट। जैसे ही एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बात करी, वाटर ने कहा कर दो, मैं सप्लाई करता हूं एनर्जी। उसने 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालने की सोची, वाटर आया, उसको घेर के स्टेबल कर लिया। अब आप सोचिए एल्यूमिनियम ने क्या करना था यहां पर, मैं आपको दिखाती हूं, थोड़ा आपको याद रहेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर आप नेट पे टाइप करो ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑन हाइड्रेशन एंथैल्पी, भर जाएगा आपका स्क्रीन। इतने हैं, मत करना, वैसे मैं सारे दे रही हूं तुमको। ये काम करने के लिए एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, जो पॉसिबल नहीं हो रही थी। आप सोचते हो कि 1 सेकंड को हम ये कर दें, करते ही एल्यूमिनियम को पता चलता है बहुत खर्चा हो गया, आई कैन नॉट अफोर्ड, वापस नहीं होता। एक्चुअली इसको ऐसे सोचिए, जैसे ही इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इट रियलाइज मेरे को सामने से इतनी एनर्जी मांगनी पड़ गई अपने अंदर की मैं तो बहुत अनस्टेबल हो गया, हाई एनर्जी इज अनस्टेबल। इमीडिएटली वाटर ने क्या किया? डोंट वरी, घेर लिया आके, इसको सराउंड कर लिया। अब तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते, जगह ही नहीं छोड़ी, घेर लिया आके हमने। और घेरा भी कैसे? एल्यूमिनियम का +3 और ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला साइड। वाटर इज, सॉरी, वाटर इज व्हाट? पोलर, हाईली पोलर। ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड होता है, उसने आके एल्यूमिनियम के +3 को घेरा वीक फोर्सेस से।
बॉन्ड तो नहीं बनाया, लेकिन अपने नेगेटिव एंड को ऑफर कर दिया कि तुम्हारे +3 को स्टेबलाइज करने के लिए हम अपना नेगेटिव एंड लाते हैं। अगला कहता है तुम्हारे एक पार्शियल नेगेटिव से मेरा क्या होना है? वाटर क्या होता है? दिस, ये तुम्हारे पार्शियल नेगेटिव से मेरा +3 तुम पूरा कर रहे हो। वाटर सेड आई एम कमिंग इन टीम। हजारों मॉलिक्यूल्स वाटर के चिपक गए उसके ऊपर, सबने थोड़ा 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 पार्शियल नेगेटिव दिया, एल्यूमिनियम के +3 को स्टेबलाइज किया। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे इसमें भी, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव के सामने कौन आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव। इन इतने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से इतनी एनर्जी, इतनी ह्यूज एनर्जी रिलीज हुई कि वो 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसके आगे कुछ नहीं थी। उसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जी बच गई कि तुम चाहे और होते तो और भी निकाल लेते। इतनी ह्यूज रिलीज हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इट मींस व्हाट? इट सिंपली मींस कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक में बदल गया। जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही हूं +3 भाई कोवेलेंट है, फजांस कहता है, राइट? उसी +3 को आयोनिक में किसने आके बना दिया? वाटर ने। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम is covalent if it is AlCl3. +3 oxidation state of aluminium is ionic if it is aqueous AlCl3. Can you understand the difference? अब करिए नोट, देखें। चलिए अब कुछ सिंपल केमिकल बॉन्डिंग की चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं, लेट्स सम अप। +3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं हम। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कुछ एग्जांपल्स दे दूं, चेक। सही है एग्जांपल? सारी +3 कोई -3 तो नहीं बना दिया, क्योंकि प्लस का मतलब कैटायन एंड आयन नहीं है, प्लस का मतलब है साथ में लगा हुआ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चेक कर लीजिएगा। मुझे पता है ये बढ़िया एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर पेपर पे दिया तो +3 है। मुझे पता है इमीडिएटली टेलीरियम +1 में चला जाता है, बट लिखूं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो बाद की बात है। अब BCl3, क्या इसमें ऑक्टेट पूरा है? BCl3 में बोरोन का सिक्सटेट है, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? और जब तक लुईस रूल चल रहा है हम ये मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है लुईस रूल वायलेट भी करता है, लुईस रूल वायलेट भी होता है, बहुत से ज्यादातर में होता है भाई, ठीक है। सो BCl3 में सिक्सटेट है, बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए इवन आफ्टर शेयरिंग, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को रेडी है। इसको क्या कहते हैं? ये इक्विलिब्रियम, हम लोगों का इक्विलिब्रियम जिसका भी ठीक ठाक याद हो, लुईस एसिड क्या होते थे? बोलो शौर्य। रेदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मतलब मैं यहां के लिए ना सोचूं, एक जनरल डेफिनेशन सोचूं। सबसे पहली लाइन, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड है। अच्छा पक्का? पक्का? पूछ लूं एक क्वेश्चन इस पे, सोच लो। क्यों सभी लोगों को याद है ना लुईस एसिड? वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। डन। सोडियम पॉजिटिव कैटायन, लुईस एसिड के लुईस बेस की कुछ भी नहीं। प्रिया, किसी को भी नहीं आता है सोच के बोलना। क्यों? क्यों? मैं दोबारा सवाल पूछूंगी तो थोड़ा सा ऐसे तो दिखाऊंगी ना क्यों। अच्छा, मतलब Na पॉजिटिव स्टेबल है ना? क्योंकि जिस दिन तुम इस चीज से ऊपर उठ गए ना कि वो उसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो स्टेबल है, उस दिन केमिस्ट्री आ जाएगी तुमको। ओ भाई थोड़ा हैवी हो जाएगा, अभी हमें लुईस संभालने दो। मतलब ये तो जो गलत सो है, गलत से ये तो महापाप हो रहा है इस वक्त, इसलिए बिल्कुल ना 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 ना, बिल्कुल नहीं भाई। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रही, मैं अकेले, ठीक है, मतलब वो कुछ और ही साइड जा रहे हो। वो भी वही आंसर है जो मैं दे रही हूं, तुम गलत जा रहे हो, महापाप की कैटेगरी में आ जाएगा, मत करो। सिर्फ लोएस्ट एसिड सोचिए क्या होता है, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। क्या आपको ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है? मेरे को है। आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, आई एम वेरी सीरियस। लोएस्ट एसिड मतलब हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। यस, ऑल कैटायंस आर लोएस्ट एसिड, विदाउट अ डाउट ऑल कैटायंस आर लोएस्ट एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? उन्होंने तो ऑक्टेट पूरा कर रखा है। और भाई पॉजिटिव चार्ज से कब राजी हैं वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाए हुए हैं तो उनको कुछ तो नेगेटिव चाहिए, तुम उनको Cl नेगेटिव दो, वरना वो इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे। Na पॉजिटिव रुकेगा तो नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के देखेगा आसपास कोई है नहीं है, वापस आ जा भाई।
So Na positive is a Lewis acid. Similarly, BCl3 is a Lewis acid. तो ये Lewis acid है और ये क्या है? लोन पेयर. मेरे को लगा था बोलेंगे लुईस बेस. जब ये लुईस एसिड है तो ये क्या है? लुईस बेस. क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करने को, डोनेट करने को है. दिस इज द मीनिंग ऑफ लुईस एसिड बेस. ये उन लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा जो इक्विलिब्रियम रिवाइज कर चुके हैं या कर चुके हैं. थियोरेटिकल पार्ट है, ऑल्दो नॉन न्यूमेरिकल पार्ट है. यानी कि जिनका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता, आज के बाद कह दूं बच्चों, बोरोन के हैलाइड्स आर लुईस एसिड्स. उस वक्त मैंने लिस्ट लिखवा दी थी और कहा था बाद में देखेंगे क्यों होते हैं. एल्यूमिनियम के हैलाइड्स आर लुईस एसिड्स एंड सो ऑन. तो इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके इसको दिया और मेरे पास क्या आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो कह दूं एसिड बेस रिएक्ट कर गए. एसिड बेस रिएक्ट कर गए. जब आज चैप्टर पूरा मैं कर ही नहीं पा रही तो तुम लोगों को ढंग से जलील तो कर लूं. कह दूं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आग निकलेगी इसमें. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड बेस, दूर हट जाओ. सॉरी, ये रिएक्ट ही कर रहे हैं. नया बॉन्ड बनना मतलब रिएक्शन. एक बॉन्ड नया बना है. आप क्या कह रहे हो? वो तो डिस्प्लेस तो सिर्फ तब आती है ना बात की सोडियम को एसिड से रिएक्ट कराया तो वो H को डिस्प्लेस करता है. उसमें एसिड बेस कहां आ गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेस करना वर्ड तो वहां होता है. क्या इसको मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकती हूँ? आई एम वेटिंग. क्यों मिथिलेश? यही तो लिमिटेशन था लुईस एसिड बेस डेफिनेशन का. यही लिमिटेशन था, यही वो डिफाइन नहीं कर पाए थे. अकॉर्डिंग टू हिम, इफ इट इज एसिड, if it is base, then it should be a neutralization reaction, then it should release that much energy, then it should be this. He was not able to explain neutralization reaction of his defined acids and bases कि उसमें वाटर बनेगा ही बनेगा. न्यूट्रलाइजेशन में आप यही सोचते हो ना, एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर तो पक्का बनाता है. He was not able to define neutralization reaction according to his definition. तभी आपको कहा था तीनों में कमी है, तीनों पैरेलल चलेंगी, कोई पूरा नहीं है. राइट? तो कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा और मैं घुसा घुसा के पढ़ाऊंगी. आई होप यू विल लेटर ऑन रियलाइज दिस वाज अ गुड प्रैक्टिस कि चीजें अब आपकी छोटी छोटी निकल के आएंगी. चलिए, +3 ऑक्सीडेशन में ये रहे मेरे पास हेलाइड्स. जी, कहीं से कुछ आया? बोलो. हैव अ लुक. क्या अब मेरी क्लास ये बात मानती है कि ये सारे एंड सो ऑन, मैंने नीचे तक लिखा नहीं इंडियम वगैरह, मैंने गैलियम तो लिख के सो ऑन कर दिया. मुझे पता है नीचे वाले 3 होते भी नहीं है. मैं लिख भी दूंगी तो बोलूंगी दे डू नॉट एग्जिस्ट. एक्चुअली लुईस एसिड है सारे, हाँ या ना? अब इसको तुम एक पेयर दोगे, कहीं से भी अमोनिया आए, कोई भी आए लेके, कोऑर्डिनेट करेगा. क्यों इंदर? इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, इसके साथ भी एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा. कहां बॉन्ड स्ट्रांग और अच्छा और स्टेबल जल्दी बनेगा? जल्दी कहां बनेगा? जल्दी आया आंसर शैतान का काम है. सोच के होल्ड इट. इंदर, बॉन्ड कहां जल्दी बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्ट्रांग बनेगा? जो समझ आता है. अच्छा बनेगा. ये तीनों मैं अमोनिया दे रही हूं. हिंट, जिसका लोन पेयर उसके 2s ऑर्बिटल में. हिंट देनी पड़ गई छोटी सी, बट कोई बात नहीं, देनी जरूरी थी. इसका 2s, इसका 2p, बढ़िया ओवरलैप, कंपैटिबल. इसका 2s, इसका 3p, वेरी पुअर ओवरलैप. इसका 2s, इसका 4p, कोई खास ओवरलैप नहीं. तो सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होगा? जो सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर ले. नोटेड. मैं आगे खड़ी हो गई थी क्योंकि मैंने रीजन लिखा हुआ था पीछे. नोटेड. सॉरी, सारे +3 है ना? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ. यस यस यस. BCl3 में ज्यादा होगी एब्सोल्युटली. तुम कैसे पहुंचे पता नहीं. BCl5, देखो BCl एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, इसलिए क्वेश्चन ही नहीं माना जाएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन. वैसे भी ठीक है. हाँ, वैसे भी ठीक है.
नोट जो भी अपनी भाषा में, क्योंकि इस वक्त जो आप लिख सकते हो भूल जाओगे, जो मेरा वॉइस नोट तो साथ जाएगा नहीं, फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ता है साथ साथ नोट्स बनाने के लिए, इसीलिए आई प्रेशराइज की क्लास के साथ नोट्स बनाइए। मैंने लिख दिया ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, क्योंकि 12th वालों को पढ़ाया था वो स्लाइड उठा ली मैंने। अब 11th वालों को पढ़ाते तो बताना पड़ता है ना, इंक्रीज इन साइज का मतलब क्या है। BCl3 का जब आप अमोनिया के साथ या किसी भी एक के साथ लुईस बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें जो ओवरलैप है इसमें 2s और 2p में ओवरलैप होगा, विच इज कंपैटिबल एफिशिएंट ओवरलैप। इतना क्लियर सबको? नोटेड। अब एल्यूमिनियम हैलाइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कोई नई बात तो नहीं है। AlCl3 में भी 6 स्टेट है। अब आप सोचिए जब AlCl3 का भी 6 स्टेट है, दो AlCl3 जब सामने सामने आए, BCl3 में ये पॉसिबल नहीं था, क्यों नहीं था आप मेरे को बताओगे सुनने के बाद। अब क्या होगा, ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को अपना एक लोन पेयर कहेगा तुम मेरे से ही ले लो, पास पास ही तो है, एक साथ ही तो है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 2 बट डोनेटेड बाय 1, राइट। इसी तरह से ये कहेगा तुम भी ले लो। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा देखिए, क्लोरीन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, रेदर दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, एनर्जी रिलीज्ड। तो AlCl3 एक्चुअली एग्जिस्ट एज Al2Cl6। अब जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर मेरा शुरू होगा, शुरू से ही आपको Al2Cl6 मिलने वाला है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी Al2Cl6 कहां से आया, AlCl3 क्यों नहीं। बिकॉज अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में ये अंदर ही अंदर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के डाइमर बना लेता है, बट B2Cl6 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Cl के पास लोन पेयर तो है लेकिन बोरोन के पास क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? एक सेकंड, मेरे को डी ऑर्बिटल तो चाहिए ही नहीं बच्चों इसमें। मेरे को तो इतना पता है एल्यूमिनियम हो या बोरोन हो, अभी तो एक पी खाली पड़ा है, ठीक है, बड़ा लालच आता है हम वो कर दें। एल्यूमिनियम का तो ये है, ये 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसमें क्लोरीन से एक लोन पेयर ले रहा है, बोरोन क्यों नहीं डाइमराइज कर रहा। वो अब आएगा, आपका अंदाजा बहुत अच्छा है, शायद स्टेरिक रिपल्शन की वजह से बोरोन छोटा सा, नहीं, कुछ और आने वाला है। बैक बॉन्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने नहीं पढ़ाई, कहा था बैक बॉन्डिंग सही टाइम पे आएगी तब पढ़ेंगे, आज की क्लास उसी पे एंड होगी। थोड़ी सी करी मतलब देख करे हुए का देख लेना मैंने नजारा आज क्या है, तो मैं मान ही नहीं रही कि मैंने कुछ कराया है। मैंने थोड़ी देर में ही डिसाइड कर लिया, आई एम नॉट गोइंग टू रश, आई एम गोइंग टू मूव स्लो, कि जिसके लिए पढ़ा रही हूं उनको आना चाहिए, मेरे से थोड़ी फर्क पड़ता है, तो कोई बात नहीं करेंगे इसको। तो अभी तो पहले ये समझ लीजिए ये नहीं होता, क्यों नहीं होता थोड़ी देर में आ रही है बात, लेकिन ये क्लियर है सबको, एल्यूमिनियम का डाइमर होता है। एक तो रीजन ये है, बट वही बात है मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं, मेरे को एक और स्टेटमेंट भी कोट करना पड़ेगा जो आगे आ रहा है। बोरोन हैलाइड्स डू नॉट डाइमराइजेस, जो आप दोनों लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, गलत नहीं था, बट एक बहुत बड़ा रीजन सामने अभी आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बोरोन इतना छोटा है, अपने चारों तरफ 4 एटम्स को एकोमोडेट नहीं कर पाया। दिस वाज आई थिंक फलक योर पॉइंट, और कुछ हद तक तुम्हारा भी यही था कि 4 एक साथ आएंगे इतने बड़े बड़े तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, फेयर, नॉट इनकरेक्ट, बट व्हाट इज बेस्ट रीजन इज कमिंग ऑन द वे। पहले आप लोग ये बात समझ गए हो, आई होप दिस इज अ वैलिड रीजन, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट बेटर रीजन अभी आएगा उससे पहले। अब इस ग्रुप का कोई भी ट्राई हेलाइड उठा लो, बोरोन ट्राई हेलाइड, और मैंने एम क्यों लिख दिया, एनी मेटल, बोरोन के अलावा बाकी कोई और मेटल भी हो सकता है, MCl3, यानी जब मैं MCl3 लिख रही हूं, कोई भी ट्राई हेलाइड लिया, उसको हाइड्रोलाइज किया, वाटर में डाला, तो उससे क्या होगा, 3 Cl की जगह 3 OH आ जाएगा, एक MOH होल थ्राइस, जैसे कि एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस बन जाएगा, Cl हटा के OH आ गया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन हम सबको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 3 ही बॉन्ड बनेंगे एल्यूमिनियम के, 3 बॉन्ड बनेंगे तो sp2, तो डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है। अब आप सोच के देखिए वाटर में क्या है, बहुत सारे OH माइनस आयंस हैं, वी ऑल नो वाटर इज पुअर इलेक्ट्रोलाइट, बट अगर उसमें कोई आयंस प्रेजेंट हो ना,
कोई सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसका डिसोसिएशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वाटर है इसका मतलब OH माइनस आयन तो है। तो जब OH माइनस आयन एवरीवन घूम रहा होगा, उसको दिख जाएगा ये डेफिशिएंट है। जैसे अमोनिया को दिख जाता है सामने वाला डेफिशिएंट है, OH माइनस को दिख जाएगा डेफिशिएंट है। वो क्या करेगा, तुम्हारा एक पी ऑर्बिटल खाली है, चलो मैं घुस जाता हूं, मेरा नेगेटिव चार्ज है। और यहां आके उसने क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेट मी ओपन दिस फॉर यू। 3 OH तो नॉर्मल लगने ही थे इसके साथ, और एक वेकेंट ऑर्बिटल जो है उसमें एक और OH आ गया, बट अपने नेगेटिव चार्ज के साथ। अब बताइए कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके, 4। 4 बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, चारों सिग्मा sp3। तो ये आपके पास अगेन केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं डाले कि इनमें से किसमें हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि जब तक मैं आपको ये ना बता पाऊं कि ये हुआ कैसे, मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, कोई लॉजिक नहीं। और दोबारा भी तो लेने का मेरे को मौका मिलना चाहिए, आपको रिवाइज और रिटेन तो तभी होता है। सो यहां पर MCl3 से क्या बना, MOH4 नेगेटिव। यस, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई। नीचे देखिए उसमें हुई BCl3, M की जगह मैंने एक B लिख दिया, हुई चेंज। यस, वही सब कुछ सेम ही हुआ है, बस M की जगह कहीं आपको दिक्कत ना हो इसलिए B लिख दिया कि M क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है। एल्यूमिनियम का देखना क्या किया है मैंने, कुछ चेंज है में। ये हुआ जो तुमने कहा, 4 कुल मिला के 4 बॉन्ड बने, ठीक है। जितने बॉन्ड बनते हैं उसको कोवेलेंस कहते हैं। इसके 4 कोवेलेंस है, बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए, नेगेटिव चार्ज लिया और अपना ऑक्टेट मस्त पूरा किया। क्या बोरोन जैसा ही एल्यूमिनियम में हुआ है, क्या फर्क है, क्यों जब जी, उस पे चार्ज भी है और कोई फर्क, चार्ज उसमें OH नहीं है, उसमें पूरा वाटर घुस गया है, राइट। पूरा वाटर आके एल्यूमिनियम को घेर गया है। इससे कोई टर्म आई थी शौर्य, एल्यूमिनियम को 6 वाटर ने आके सराउंड कर लिया, वो क्या टर्म थी, कुछ कुछ हाइड्रेशन जैसा ही लग रहा है भाई। 6 ही अकोमोडेट कर पाया मान लीजिए, और एल्यूमिनियम का +3 चार्ज तो वहीं का वहीं खड़ा है। वो कौन सा कोई न्यूट्रलाइज हुआ, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, स्टेबलाइज हो गया, अभी रुक गया थोड़ी देर के लिए। तो जब एल्यूमिनियम +3 को वाटर के मॉलिक्यूल आके घेरते हैं, वो सिर्फ उसको घेरते हैं, क्या करते हैं, शील्ड बना लेते हैं एक बहुत बड़ी, कि इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम +3 राज्य है सारी जिंदगी, नहीं। वो वेट करेगा कोई एनायन आए, और जब कोई एनायन बाहर आएगा तो आपकी क्लास 12th आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट वालों के लिए पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत सारे बने, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, आप तो भी एक पे ही हैं। तो ये कंपाउंड का डिटेल कैसे बना, क्यों बना, ऐसे कैसे हो गया, प्लीज डू नॉट बर्डन योरसेल्फ, क्लास 12th का एक चैप्टर है ये पूरा, तो वहां बड़े मजे से समझ आएगा। लेकिन बोरोन और एल्यूमिनियम में बिहेवियरल डिफरेंस देखिए, एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना गया, बोरोन सिर्फ 4, क्यों जब जी, ऐसा क्यों हुआ। बोरोन को भी तो यही 6 बॉन्ड बनाने आने चाहिए थे, वेकेंट डी ऑर्बिटल सिर्फ एल्यूमिनियम के पास थे। लेट मी ड्रॉ। अब देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम अनपेयर हुआ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ने आके अनपेयर किया, 3 बनाए सिग्मा बॉन्ड्स, और जैसे ही आपने वो, चाहे वो 3 Cl थे, कुछ भी थे, कोई भी चीज थी, आपने ये देख लिया बना पड़ा है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको वाटर दे रहे हो, वाटर ने क्या किया, उस नेगेटिव चीज को ले गया, नेगेटिव चीज को ले गया, वो नेगेटिव चीज इसका इलेक्ट्रॉन उठा के ले गई, और इसके ऊपर चार्ज क्या आया, +3। वाई +3 चाहिए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन, वाई प्लस, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज चाहिए मेरे को, मेरे पे प्लस चार्ज ही आए, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही पड़े हुए, आओ और कंप्लीट करो। लेकिन वाटर ने हाइड्रेट होते ही ये कहा, आई विल टेक केयर, तुम लूज कर दो तीनों इलेक्ट्रॉन, मैं संभाल लूंगा, मेरे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो आज मैंने क्लास के बीच में आपको बताया। तो एल्यूमिनियम ने उस Cl को कहा, तुम जाओ, जाते हो तो अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जाओ, आई एम ओके, बिकॉज वाटर है मेरे पास। वाटर ने क्या किया, 6 के 6 वाटर ने थोड़ी देर के लिए इस एल्यूमिनियम को संभाल लिया फॉर सम टाइम। एल्यूमिनियम 3+, बड़ा महंगा था, वाटर ने कहा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो जाएगी, डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए आई कैन मैनेज।
और इतने में आसपास ढूंढ लिया कोई आयन है, पता चला वो आयन ही लुटा पिटा घूम रहा था Cl नेगेटिव, उसको कोई नहीं मिला। वो आयन अब आएगा और फिर एल्यूमिनियम के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, तब तक 6 वाटर अंदर घुस गए, निकलेंगे नहीं बाहर, वो नहीं निकलेंगे अब। दिस इज हाउ इफ आवर बॉडी गेट्स पॉइजन्ड, हमारी बॉडी में अगर पॉइजन आ जाता है, पॉइजन क्या होता है, क्यों कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में खाना नहीं लपेटना चाहिए, मेटल्स आर पॉइजन, इसीलिए कहते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल बैन होती है, वो ठीक है इंडिया में बैन नहीं हुई, वर्ल्ड में तो बैन है कि इसमें आप खाना नहीं लपेट सकते, कि गलती से भी आप एल्यूमिनियम का कुछ भी कंज्यूम करते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो चला जाए, इट्स अ स्लो पॉइजन। तो एल्यूमिनियम स्लो पॉइजन है। किसी को हमने एल्यूमिनियम गलती से किसी ने बहुत सारा कंज्यूम कर लिया पॉइजन की फॉर्म में, राइट, तो उसको इमीडिएटली ऐसी चीज इंजेक्ट की जाती है, एंटीडोट, बस वो वाटर नहीं होता, वो ईएन होता है, इथाइलिन डायमीन, ये 12th में आप देखेंगे, वो घेर लेता है एल्यूमिनियम को जाके, और वो एल्यूमिनियम को जाके घेर लेता है और अब कहता है अब ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ब्लड से बाहर निकल आया और पर्सन बच गया। ये ताकत होती है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। सो एल्यूमिनियम +3 को फिर वापस क्लोरीन आया नेगेटिव चार्ज लेके, लौटाए इसको इलेक्ट्रॉन्स और साथ जुड़ गया, लेकिन अब वो जो वाटर थे वो किधर बैठेंगे, वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4, 5, 6 वाटर तब साथ जुड़ गए, वो नहीं छोड़ते अब भाई, अब एक बार हम तो आ गए। दिस इज हाउ एल्यूमिनियम +3 कैन एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म, अगर वाटर है तो। बोरोन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि बोरोन के पास 6 वाटर एकोमोडेट करने के लिए डी ऑर्बिटल नहीं है, तो आप सेम लॉजिक एल्यूमिनियम के साथ जो लगा है बोरोन के साथ नहीं लगा सकते। मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, आज मैं आपकी डीपीपी में क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पास्ट ईयर ढूंढ रही थी, 2010 तक जाना पड़ा मेरे को, 2023 से ढूंढते ढूंढते, क्यों इतने साल के मुझे क्यों लाने पड़े, मेरा एक पेज वेस्ट हो रहा था डीपीपी का, चौथा पेज भी भर दूं, क्यों वेस्ट हुआ, एक ही एक क्वेश्चन कितनी बार दूं, बोरोन हैलाइड्स या कोवेलेंस आयोनिक और आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर, इसके अलावा क्वेश्चन ही कोई नहीं मिल रहा मुझे। So I had to give you very less questions because repetition is too much. कि जिसने 2019 का पेपर देख लिया वो 2023 के में तो वही करके आया, क्योंकि क्वेश्चन सेम आ रहा है ही यही बार बार। That's why I told you उसको अलग कलर से लिख लेना। यहां तक किसी को इशू, नए स्टूडेंट्स के अलावा, याद हो जाएगा, समझ आ गया लॉजिक के पीछे। तो यहां मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके क्लोज करती हूं। सबसे बड़ा डिटेल ग्रुप 13 में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके, सबसे छोटा ग्रुप आपके पी ब्लॉक का है ग्रुप 14, नोबल गैसेस को गिन नहीं रही मैं, और सबसे बड़ा ग्रुप है ग्रुप 13, क्योंकि ग्रुप 13 में इनर्ट पेयर भी पहली बार, सारा कुछ पहली बार। ग्रुप 14 सबसे छोटा है, ग्रुप 13 सबसे बड़ा है। तो आई चोज दिस फर्स्ट बिकॉज बेसिक आपके इसमें क्लियर हो। यहां तक किसी को कोई इशू, वही चीज जो मैंने उस स्लाइड पे आपको लिखी वो यहां बना दी, देखिए सेम जो वहां बता दी वो यहां लिख दी है। अब मुझे ये बताइए इसका मतलब क्यों वाटर, क्यों, फिर तो कोई भी आ जाए एक लोन पेयर लेके बोरोन तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा हैप्पीली, यस। कम से कम 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया नीट और जेई में, वाइस वर्सा, एक साल नीट में, एक साल जेई में, फिर एक साल नीट में। बी बोरोन का कौन सा फॉर्म इनमें से एग्जिस्ट नहीं करता, बोरोन कैन नॉट एग्जिस्ट, या विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, उसमें एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है। कैन यू आंसर नाउ निहारिका, कर सकते हैं ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बोरोन का? प्रिया, बोरोन का ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? ये तो करता है, एक फ्लोरीन आएगा इसको देगा, कोऑर्डिनेट करेगा इसका ऑक्टेट पूरा, क्यों नहीं करता? बिकॉज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। मान लो नीचे ऑप्शन ना मिले कुछ असर्शन रीजन में, और ऑप्शन क्या मिलेगा, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन रीजन क्या मिलेगा नीचे, बोरोन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंस। एम आई राइट? बोरोन अपने कोवेलेंस यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स को एक्सपैंड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो बीच की लाइन खा मत जाना कि बोरोन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवेलेंस। तो यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, और ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस में से है।
तो इतना अगर नोट हो गया हो, समझ हो गया हो, तो मैं क्लास को क्लोज करने के लिए एक छोटी सी चीज इसके साथ और लूं। इतना क्लियर सबको? डन। अब आ जाते हैं बोरोन हैलाइड्स पे वापस, कि आपने कहा बोरोन हैलाइड्स डाइमराइज इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बढ़िया रीजन मैंने नहीं माना, जबकि है वो रीजन, लेकिन वो उससे भी एक और बड़ा रीजन मेरे सामने आ जाता है। एटलीस्ट वी शुड कंसिडर दिस। बोरोन ट्राई हैलाइड्स एसिडिक हैं एवरीवन, अब याद हो गया क्यों एसिडिक है? क्योंकि उनके पास एक खाली ऑर्बिटल। ये पैकिंग तो नहीं शुरू कर दी है तुमने? पैकिंग करो, मेरे पास तो स्लाइड्स देखो 23 बनी पड़ी है। पैकिंग मत करनी शुरू कर देना अभी, ये लास्ट है बस। सो BF3 का मतलब क्या है? ये सामने देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनैरिटी, एंगल, जिनको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा भी याद है। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड इसके पास खाली पड़ा है। ठीक है, ये क्या करेगा? आ जाओ जी, कोई भी और मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो। यही देखा ना हमने, लुईस एसिड है। अब भूल जाओ कोई आया। क्या इसके अंदर ही अंदर कोई ऑप्शन है? यस, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। ये रेजोनेंस में पूछा गया है जेई में। अब समझो, रेजोनेंस में मैं नहीं लाई अभी तक रेजोनेंस में, क्योंकि इसका वेट था। तो अब फ्लोरीन लोन पेयर है, कौन सी ऑर्बिटल में है? 2p। बोरोन का कौन सा खाली है? इससे बढ़िया साइज कंपैटिबिलिटी कहां मिलनी है? 2p। फ्लोरीन कहेगा तुम बाहर वाले का इंतजार कर रहे हो, उससे पहले तो अंदर वाला है। ये किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर ले, उससे पहले ही फ्लोरीन अपना पेयर दे देगा, एक पाई बॉन्ड बना देगा। चेक भाई, जहां पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाओ, वहां आप एक और बॉन्ड बनाओगे तो पाई बॉन्ड ही होगा। फिर ये फ्लोरीन कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मेरा भी ले लो। यस, यहां भी हो गया ना रेजोनेंस। कभी पाई बॉन्ड यहां मिलेगा, कभी पाई बॉन्ड यहां, कभी पाई बॉन्ड यहां। जेई मेंस के क्वेश्चन में बोरोन का कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। राइट, मैं इसको थोड़ा नीट बना दूं, मेरा पेन गलत चल गया, क्योंकि उसमें चार्जेस भी हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वहीं से मेरा तैयार हो जाता है। बोरोन पे क्या चार्ज लगाऊं और फ्लोरीन पे क्या चार्ज लगाऊं? जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पे तो चार्ज पॉजिटिव ही आएगा, जिसने लिया उस पे चार्ज नेगेटिव ही आएगा। उल्टी गंगा नहीं बह गई और फ्लोरीन पे तुम पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो। वही वही के नहीं, उल्टी गंगा। फ्लोरीन कभी पॉजिटिव आ सकता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्लेनेट। जो भी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आप जो जिसका काम ही इलेक्ट्रॉन खींचना है वो दे रहा है, उल्टी गंगा बह गई। फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? उल्टी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बनाई इसलिए है कि मैंने तो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने ही है, वो दे रहा है उसको जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ऐसी बॉन्डिंग तो मैं पहली बार देख रही हूं। दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट बैक बॉन्डिंग। कार्बोकेटाइन में भी एक जगह बैक बॉन्डिंग आनी है, मैंने रोक रखी है अभी। एरोमेटिसिटी तो आ ही जाएगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन में भी आनी है, 12th में फेस करेंगे उसको। पहले बैक बॉन्डिंग होती कहां है, पैदा कहां से हुई, डेफिनेशन क्या है, आया कहां से ये कॉन्सेप्ट, वो आज समझते हैं आप। तो ये बैक बॉन्डिंग पी पाई है एवरीवन। अब मुझे बताइए, BF3 है लुईस एसिड? उसको तो अंदर ही अंदर सेटलमेंट हो गया। ये तो नहीं है लुईस एसिड, है बट इसको जरूरत ही नहीं है बाहर वाले से लेने की, तो अंदर ही सेट हो गया। वेरी वीक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया पास्ट ईयर में, और प्लीज आज इसको गूगल पे सर्च जरूर करिएगा। पी ब्लॉक, ये वाली फैमिली का नाम दीजिए। ना ना ना, पी ब्लॉक दीजिए, फैमिली का नाम क्यों देते हो? पी ब्लॉक पास्ट ईयर जेई, पी ब्लॉक पास्ट ईयर नीट। कुल मिला के ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक कितनी फैमिलीज हैं? 6। सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन बताना, ग्रुप 13 का नहीं कह रही, पूरे पी ब्लॉक का। पूरे पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन ढूंढ के आप लाओगे, वो ये है। और ये मेरे को आज ही रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं आपकी डीपीपी के लिए पास्ट ईयर से कुछ ढूंढ रही थी, क्लास टेस्ट के लिए पास्ट ईयर से कुछ ढूंढ रही थी, कि मैं अब तक समझती थी नाइट्रोजन फैमिली इज मोस्ट कवर्ड। बट जब मैंने पिछले 10 साल दोनों के देख लिए, मैं तो आई वाज रियली शॉक्ड कि बोरोन फैमिली सबसे ज्यादा आई है, और बोरोन फैमिली में भी ये। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूं, BF3 जो है
उसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से लोएस्ट एसिड कैरेक्टर इज वीकेस्ट इन दिस। जबकि थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा किसमें बॉन्ड जल्दी बनेगा, वो तो चलो मैंने जानबूझ के बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम में पूछा क्योंकि वहां मेरे को सही होना था। मैंने तब आपसे BF3, BCl3, BBr3 क्यों नहीं पूछा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी हमारे लिए। तो अब आप समझिए बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 इज लीस्ट एसिडिक, BI3 में बैक बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं। ऑर्बिटल साइज का डिफरेंस देखो, आयोडीन देना भी चाहे तो नहीं दे सकता, कहां वो 2p और कहां वो 5 में चला गया। तो नो बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर इज दिस। तो अब सामने सबके है DPP खोलना